अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 246, फीनिक्स क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र को जाने। कई कैन नियान अपने माथे को ढककर बाहर के दृश्य को देख रहे थे। यांग जुवान, यही वो मछली पकड़ने की विधि है जो आपने सिखाई थी? सॉन्ग यू अवाक रह गया। किसने सोचा होगा कि उसने नियमों का उपयोग नहीं किया और सबसे सुंदर बन गया। अपने चेहरे के बिना वह सिर्फ 2 मीठे शब्दों के साथ एक महिला के दिल और सपने पर कब्जा करना चाहता था। वो दुनिया में सबसे सुंदर है। आप जो भी कहें, ये लोगों के दिलों को हिला सकता है और घृणा पैदा नहीं कर सकता। यह आदमी, भले ही वो बुरा ना हो, नियमों की शक्ति के बिना शीर्ष पायदान वाले सुंदर से कमतर है। इस मामले में जिया रान ने कहा कि अगर उसे मौके पर ही पीट पीट कर मार नहीं दिया गया तो वह पहले से ही दयालु था। आखिरकार बदमाशी करने पर जेल जाना पड़ेगा। सुंदर होना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? एक एनियन ने अनिच्छा से देखा। बकवास। सॉन्ग यू ने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि महिला कहती रहती है कि वह अपनी शक्ल नहीं देखती, लेकिन उसकी शक्ल ही नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियों में ताओवादी साथी मिलना मुश्किल है। यह सही नहीं है। मुझे ली कियाओफू के ताओवादी साथी याद हैं, वे बहुत सुंदर हैं। कैनियन कुछ सोचने से खुद को रोक नहीं सका। सबने ली शियाफू की ओर देखा। मोटे लिनन के कपड़े पहने, चीनी अक्षरों में चेहरे पर जीवन के उतार चढ़ाव के साथ यह जगरनॉट एक बूढ़े किसान जैसा दिखता है। चाहे वह बदसूरत न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से सुंदरता के शीर्ष पर भी नहीं है। ये सच है कि आपने ऐसा कहा, परी मोचो, जिसकी सुंदरता परी दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे शादी करूंगा। आपने ये कैसे किया? सोंग यू भी उत्सुक था। इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने की आदत न होने के कारण ली कियाओफू ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं उसके साथ तलवारबाजी की कोशिश करूंगा। सोंग यू ने अचानक कहा, आपका मतलब है वह आपकी तलवारबाजी की प्रशंसा करती है और उसका दिल चुपके से वादा करता है? ली कियाओफू ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है। जब मैं प्रतियोगिता में था तब मैंने उसकी गर्दन पर तलवार से वार किया था और या तो वह मर गई या मुझसे शादी कर ली। उसने खुशी खुशी दूसरा विकल्प चुना। हे सोंग यू, ये वास्तव में एक सुखद निर्णय है। सब लोग। सुयिन द्वारा दया की भीख मांगने पर परी जियोकू की मुट्ठी रुक गई। आप हार स्वीकार किए बिना कुछ नहीं कर सकते। बहुत क्रूर है। मैं इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहता। मैं अपनी भौहें, शरीर का आकार और कोमल स्वर दिखाता हूँ। ये गाय के सामने पियानो बजाने जैसा है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद फेरी जियोकू का आधे से अधिक गुस्सा खत्म हो गया। सुयिन जल्दी से खड़ी हो गई। परी ने मुझे पिलसेंट की हड्डियां लाने में मदद की, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा पूरा करने आई हूँ। ये लगभग वैसा ही है। परी जियोकू ने सिर हिलाया और अपनी हथेली फैला दी। इसे ले लो। सुयिन ने सूखी हंसी में कहा, मुझे नहीं पता कि परी को किस तरह की पवित्र गोली की जरूरत है। जब मैं वापस जाऊंगी तो लोगों को संबंधित औषधीय सामग्री खोजने दूंगी, उन्हें परिष्कृत करूंगी और उन्हें आपके पास भेजूंगी। आप समझौते का पालन करेंगे? चमकती आंखों के साथ परी जियोकू की फीनिक्स आंखों की जोड़ी ने थोड़े संदेह के साथ देखा। चूंकि मैंने पिलसेंट कंकाल प्राप्त कर लिया है, तो क्यों न इसे सीधे परिष्कृत किया जाए और जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे खोजने के लिए दौड़ा जाए। इसलिए मुझे डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और चीजें छीन लूंगा। दूसरों को पवित्र कंकाल लाश मिलती है और वे इसे तुरंत छिपाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं ताकि कोई भी इसे न पा सके। ये बेहतर है। परिष्कृत नहीं है और खुद को खोजने के लिए भाग गया। बस उसके व्यक्तित्व में विश्वास है। परी अपना वादा निभाती है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सुयिन ने जल्दी से कहा। यह जरूरी नहीं है। परी जियोकू ने व्यंग्य किया और कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। अगर पिलसेंट तक आगे बढ़ने का मौका है तो क्या आपको लगता है कि मैं हार मान लूंगी? बिल्कुल नहीं। सुयिन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन परी को भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने की हिम्मत कर रहा हूँ, और कुछ समर्थन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हमने एक बार कसम खाई थी कि अगर तुम इसे चोदोगे तो तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। हालांकि हान लुओशु ने कहा कि उसे पिलसेंट के कंकाल की शक्ति का यथासंभव कम उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर उसे वास्तव में जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ता है तो एक बार वह इसका उपयोग कर सकता है। भले ही वह इसे हरा न सके, वह बच सकता है। इसके अलावा परी हान यू और महारानी लुओजू भी उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं वास्तव में इसे कठोरता से लेने का साहस करती हूँ। न केवल मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि यह मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के समान है, और इसका परिणाम है दुल्हन या नौकरानी बनना। उसके सामने युवक को घूरते हुए एक पल के बाद उसने व्यंग्य किया। परी जियोकू ने एक बड़ा कदम उठाया। उसके पीछे एक सीट दिखाई दी और धीरे से बैठ गई। 2 लंबे पैरों को एक साथ पार करके अतिरंजित आकृति मुड़ एक चाप में जो लोगों को खून थूकने पर मजबूर करती है। वह आलसी ढंग से कुर्सी की पीठ पर झुक गई। पवित्र कंकाल आपके द्वारा छीन लिया गया था और मुझे पता था कि आपके पास मुझसे अधिक साधन हैं और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। चलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?
मेरी बर्फ आत्मा ठंडी आग को पाने के लिए मैं आपको जल्द से जल्द मरने की सलाह देता हूँ। यह आदमी लियाओ यूनफेंग और यिन रुहाई द्वारा डिजाइन किए गए जाल से सफलतापूर्वक बच सकता है और रात में पवित्र भूमि के आंतरिक शहर में घुस सकता है और पूरे शरीर पर पीछे हट सकता है। अकेले इस आधार पर परी जियोकू जानती है कि दिल से खेलना निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बस इतना ही, एक बार जब आप गोली मारते हैं तो आप नहीं जानते कि कैसे मरना है। परी बहुत चिंतित है। झुककर अपनी मुठियां कसते हुए सू यिन ने भविष्य में स्पष्ट रूप से कहा, मैंने सुना है कि फीनिक्स कबीले की परी और राजकुमारी फैंग किक्यू के बीच अच्छे संबंध हैं। मुझे इसे पेश करने में मदद करने की उम्मीद है। तुम उसे किस लिए देखते हो? अप्रत्याशित रूप से यह अनुरोध था। परी जियोकू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नाराजगी का एक निशान प्रकट किया। क्या आप फैनकिमू को भी चाहते हैं? फैनकिमू? सू यिन अचंभित रह गई। तुम्हें पता नहीं? ये देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, परी जियोकू हैरान रह गई। मुझे नहीं पता। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। मैं उसके लिए कुछ खोज रहा था, और वैसे मैंने मृतक द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया, और यह नहीं जानने के कारण परी से मदद मांगने आया था। उसे ये कहते देख परी जियोकू ने उसके बालों को सहलाया और थोड़ा मुस्कुराई। यदि आप मूल्यांकन में पास हो सकते हैं तो उसे खोजने के लिए आपको ले जाना ठीक है, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? सू यिन, परी ने कहा, जब तक मैं ये कर सकती हूँ मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद परी जियोकू ने कहा, जब आप एक गोली संत बन जाते हैं तो मुझे एक कियांकुन आत्मा को आकार देने वाली गोली दें। यदि आप सहमत हो सकते हैं तो मैं आपको फैंग किक्यू को खोजने के लिए ले जा सकती हूँ। यदि आप सहमत नहीं हैं तो बस हार मान लें। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी और पूछने ही वाला था कि यह किस तरह की दवा है। वह गेंद में बंद था। वेई बोयांग की कमजोर आवाज सुनाई दी। यह एक तरह की पवित्र दवा है। इसका स्तर कम नहीं है। आपकी वर्तमान ताकत को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। बाहर आओ। हालांकि एक बार पवित्र हो जाने के बाद यह बहुत मुश्किल नहीं है। इस दवा का आत्मा को फिर से आकार देने पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि वह जियोकू नदी की बेड़ियों से बचना चाहती है। ये सुनकर कि यह किया जा सकता है, सू यिन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने वादा किया था। इतनी जल्दी वादा करो। क्या तुम्हें पता है कि इस दवा का क्या असर होता है? परी जियोकू ने भौहें सिकोड़ी। परी जियोकू नदी की बेड़ियों से बचना चाहती है। सू यिन मुस्कुराई। नाजुक शरीर चौंक गया और परी जियोकू ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपको वास्तव में गोली संत की विरासत मिली है, अन्यथा गोली होना असंभव है। ठीक है, मैं आपको फैंग किक्यू को देखने के लिए ले जा सकता हूँ। अभी पूछा गया प्रश्न आपके लाभ के लिए था और साथ ही मेरे मन में चल रहे अनुमान को परखने के लिए भी था। कियांकुन आत्मा मूर्तिकला गोली एक पौराणिक दवा है। केवल मृत गोली ऋषि वेई बोयांग ही गोली होगी। दूसरा पक्ष सहमत हो सकता है और प्रभाव जान सकता है, जो विरासत की उत्पत्ति को समझाने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र कंकाल को यिन रुहाई के हाथों से इतनी आसानी से छीन लिया जा सकता है। लड़के की ओर फिर से देखते हुए परी जियोकू ने उसका थोड़ा सम्मान किया। हालांकि उसे आत्माओं को बदलने में देर हो गई थी, फिर भी वह दान शेंग और अन्य लोगों की कुछ हत्याओं को जानती थी, जिसमें संतों के बीच का खेल शामिल था। चूंकि ये दान शेंग की विरासत है, इसलिए उसके पीछे संतों का समर्थन होना चाहिए, लेकिन सौभाग्य से कोई भूत नहीं है। अन्यथा मुझे नहीं पता कि अगर मैं मौत से डरता हूं तो कैसे मरना है। तुम्हारे पास एक परी है। सू यिन ने राहत की सांस ली और दोनों को टेलीपोर्टेशन संरचना मिल गई और बाद में एक जैड ताबीज सौंप दिया। मार्ग फिर से दिखाई दिया। इस बार चलने में बहुत समय लगा। मार्ग से निकलने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगा। पैरों के तलवे जमीन पर गिरे और सू यिन ने तुरंत एक बड़ी पर्वत श्रृंखला देखी जो हवा में लटकी हुई थी, बादलों और धुंध में घूम रही थी, और उनके बीच तरह तरह के परी पक्षी उड़ रहे थे। विशाल वनस्पति हरी भरी थी, मानो कोई परीलोक हो। उसने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भारहीन वातावरण में प्रवेश कर गया हो। ये फीनिक्स कबीले का निवास स्थान है। फीनिक्स का डोमेन, तथाकथित फीनिक्स डोमेन, जिसमें एक प्राकृतिक गठन आशीर्वाद है। न केवल परी की भावना मजबूत है, बल्कि अंतरिक्ष भी आत्मनिर्भर है। बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल है। जियोकू परी का परिचय कराया गया है। सू यिन आश्चर्यचकित है। वो बड़ी संरचनाओं और पैटर्न का उपयोग करके एक पर्वत शिखर को ऊपर उठा सकता है, लेकिन वह कई पहाड़ों को निलंबित कर सकता है और अंतरिक्ष के नियमों को बदल सकता है। यह व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, ये किया जा सकता है। कई संत ऐसा नहीं कर सकते। फीनिक्स क्षेत्र, ड्रैगन क्षेत्र और अन्य स्थान अमर दुनिया में सबसे जादुई स्थान और सबसे शुरुआती पवित्र स्थान हैं। साधारण लोगों को अगर प्रवेश करना है तो उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकता। जियोकू फेरी ने आगे कहा। टेस्ट? सू यिन ने उत्सुकता से देखा। प्रवेश द्वार की जमीन फीनिक्स के फूलों से ढकी हुई है। अगर आप अंदर जा सकते हैं और बिना खारिज किए 3 वर्ग पार कर सकते हैं, भले ही आप पास हो जाएं, तो आपको आगे ले जाने के लिए एक पंख वाला पुल होगा।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई रास्ता नहीं है, जियोकू फेरी ने समझाया। सू यिन ने देखा कि उसके सामने पहाड़ फूलों से भरे हुए थे, पौधे मोर की पूंछ जितने ऊंचे थे, रंग बिरंगे रंग दिखा रहे थे, रोशनी बिखेर रहे थे और आकर्षण से भरे हुए थे। हवा चली और अनगिनत फूल उगाए और हवा में घूमने लगे, जैसे सूर्य की रोशनी में प्रतिबिंबित होते हुए सिनपर्णी के फूल, अवर्णनीय रूप से सुंदर। हाँ, इस समय आकाश पहले से ही उज्ज्वल है और सू यिन को अमर दुनिया में आए लगभग 8 या 9 घंटे हो चुके हैं। फूलों के नीचे नीले पत्थरों से बना एक छोटा सा रास्ता है, इस पर सीढ़ियों जैसे निशान हैं जो दूरी और प्रगति को दर्शाते हैं। एक वर्ग लगभग 10 मीटर का है और 3 वर्ग 30 मीटर के हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप अपने सामने फूलों के समुद्र में चलते हैं और 30 मीटर आगे चलते हैं, तब तक आप दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। परी पहली बार आई है, और क्या वो परीक्षा में खरी उतरी है? सू यिन ने कहा। बिल्कुल, एक फीकी मुस्कान के साथ परी जियोकू ने एक गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। मेरा शरीर जियोकू की नदी है, पानी, सभी चीजों का पूर्वज, फीनिक्स फूल। हालांकि मैं बाहरी लोगों को अस्वीकार करती हूँ, लेकिन मैंने खुद को अस्वीकार नहीं किया। राजकुमारी क्यू रिसेप्शन के बाद ही उसके साथ दोस्त बन गई। सू यिन उत्सुक थी। मुझे नहीं पता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। कुल 10 ग्रिड हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति 9 ग्रिडों तक चला गया है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, जियोकू परी ने कहा। ओह, सू यिन ने सिर हिलाया। तो मैं कोशिश करूंगी। बोलने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, एक गोली निकाली, मुंह खोलकर उसे निगल लिया और अपने चेहरे पर कुछ और सुइयां चुभो लीं। अभी अभी मुझे प्रतिद्वंद्वी ने पीटा है, मेरी नाक पर चोट लगी है और चेहरा सूज गया है। दवाओं और चिकित्सा तकनीकों की सहायता से उसके चेहरे की सूजन जल्दी ही कम हो गई। थोड़े समय के बाद वह अपने पहले वाले सुंदर रूप में वापस आ गया। तभी उसने अपने कपड़े ठीक किए और आगे बढ़ा। ये बच्चा थोड़ा मुस्कुराया। परी जियोकू को पता नहीं था कि क्या सोचना है। जब वह नीले पत्थर के मार्ग पर आया तो सू यिन ने अपना पैर उठाया और अंदर कदम रखा। एक कदम रखने से पहले उसने तुरंत एक विशाल बल महसूस किया और उसे बाहर की ओर धकेल दिया। चुंबक के प्रतिकर्षण बल की तरह आगे बढ़ना कठिन है। ये भौहें उठी, शरीर में शक्ति दौड़ी। स्वर्णिम आकाशीय पिंड एक भारी आकाशीय तत्व है जो मध्याह्न रेखाओं में बह रहा है, तथा इसकी प्रतिकर्षण शक्ति कम नहीं हुई है बल्कि और अधिक मजबूत हो गई है। फीनिक्स फूल फीनिक्स कबीले के खून से बढ़ता है और इसमें फीनिक्स कबीले के खून की शक्ति होती है। जितना अधिक अमर तत्व चलाया जाएगा, उतनी ही भारी शत्रुता प्राप्त होगी और उतनी ही बड़ी अस्वीकृति होगी। अर्धऋषि के शिखर का विरोध करना असंभव है। सोंगयू की आवाज उसके कानों में गूंजी। तो फिर मूल्यांकन कैसे पास किया जाए? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। अर्धऋषि इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इस समय उनकी साधना का आधार बहुत खराब था। मेरे नियमों की मदद से ऐसा करना संभव होना चाहिए। शुरुआत में मैंने 8वें स्थान पर पहुंचने के लिए प्रेम के ऋषि के आकर्षण पर भरोसा किया, सोंगयू ने हंसते हुए कहा। शिक्षक 9वें वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं। सू यिन दंग रह गई। प्रेम का नियम उसने इस्तेमाल किया है। यह इतना आकर्षक है कि लोगों की तो बात ही छोड़िए, जानवर और जहाज भी इसके काबू में नहीं है। यह इतना शक्तिशाली है कि वह सिर्फ 8वें फ्रेम तक ही पहुंचा है और रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड बनाने वाला कितना शक्तिशाली है? सोंगयू ने सिर हिलाया। उसकी पुष्टि सुनकर सू यिन ने जीतने की उत्सुकता जगाई, अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में एक पस दिखाई दिया। प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों में पवित्र आत्मा की भावना का उपयोग किया जाता है। परी हनुन से प्राप्त बाल और 2 और शक्ति की मदद से वह थोड़े समय में प्यार के कुछ नियमों को जुटा सकता है। बाल जल गए। सू यिन को तुरंत लगा कि शक्ति ने फिर से डेंटियन को भर दिया है। शरीर पूरा भर गया था। नियमों की शक्ति काम कर रही थी। हर कदम प्रकृति के अनुरूप था और जब लोग इसे देखते थे तो वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अच्छा महसूस कर सकते थे। बहुत खूब। जो शक्ति अभी तक उसे पीछे धकेल रही थी वो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो अब अपनी प्रगति को रोक नहीं सकता था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। कुछ सांस लेने के बाद वह पहले फ्रेम से गुजरकर दूसरे फ्रेम में प्रवेश कर गया। दबाव थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए यह अभी भी मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से कुछ साधन। उसकी आंखों में ये दृश्य देखकर परी जियोकू हल्की सी मुस्कुराई। साथ ही मुझे ये जानने की उत्सुकता भी थी कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। अपने विचारों की परवाह किए बिना सू यिन आगे बढ़ती रही और जल्द ही तीसरे चरण को पार कर गई। दबाव अचानक मजबूत हो गया और वो थोड़ा संघर्ष करने लगी। जब मैंने छोड़ा तो मैं पहले से ही एक संत था। अपने बालों की शक्ति की मदद से आपके पास केवल सही रास्ता है। ये बहुत बुरा है। 5 वर्ग, ये लगभग सीमा है। ये जानते हुए कि उसके लिए 8वें वर्ग तक पहुंचना असंभव है, सोंगयू ने सांत्वना दी। सू यिन कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा लगता है कि आकर्षण ही शिक्षक से बिल्कुल अलग है। उसके नियमों की मदद से भी अभी भी एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। भूल जाए, 5वें ग्रेड तक पहुंचना और मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना कोई बुरी बात नहीं है।
मैंने खुद को सांत्वना दी, अपना पैर उठाया और 5वें ग्रिड क्षेत्र में चला गया, और मैंने अपने सामने दबाव महसूस किया, और यह इतना चिपचिपा था कि मैं आगे नहीं बढ़ सका। वो पीछे हटने और जाने ही वाला था, इसलिए उसने हार मान ली। अचानक एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, गुरुजी, मेरे खून में इन फूलों के लिए एक विशेष भावना है। सू यिन अचंभित रह गई। ये जियो वू था जो जानवर के थैले में बोल रहा था। ये देखकर कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है, जियो वू चिल्लाया, ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा खून आजमाओ, यह निश्चित रूप से काम करेगा। अच्छा है। सू यिन ने सिर हिलाया, हल्के से दबाया, और उसने जानवर के थैले से खून की एक बूंद निकाली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। गुंजन। जैसे ही रक्त दिखाई दिया, आकाश और चारों ओर विचरण करने वाले फीनिक्स फूल रक्त को देखकर शार्क की तरह उन्मत्त हो गए और अगले ही क्षण वो सभी दिशाओं से उड़ गए। ये सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। सचमुच ठीक है? क्या ये फूल फीनिक्स के खून से नहीं उगते? आप जियाओवू के खून के प्रति इतने भावुक कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे द्वारा पाले गए इस साधारण पालतू जानवर में फीनिक्स का खून हो? संदेह अभी खत्म नहीं हुआ था। पूरे आसमान में फीनिक्स के फूल पहले ही उमड़ पड़े थे और पलक झपकते ही उन्हें डुबो दिया। हाथ की हथेली में मौजूद रक्त शक्ति के उन्मत्त प्रवाह के तहत टुकड़ों में टूट गया, अनगिनत फूलों द्वारा अवशोषित हो गया, और फूल अधिक उज्ज्वल और चमकदार हो गए। क्या बात है! परी जियुकू दंग रह गई। वो अभी भी फीनिक्स फूलों के समुद्र से कुछ दूरी पर थी। दूर से देखने पर युवक थोड़ा चलने में असमर्थ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है। अनगिनत तैरते फीनिक्स फूलों ने उसे अपना रिश्तेदार मान लिया। ये फीनिक्स नृत्य है। मेरे दिल से एक शब्द निकला। फीनिक्स कबीले ने अपरिचित मेहमानों को 3, 6 और 9 में विभाजित किया है। जो लोग फीनिक्स फूल द्वारा पहचाने जाते हैं उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। उसकी तरह उन्हें राजकुमारी से दोस्ती करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो लोग पहचाने नहीं जाते हैं वे राजकुमारी से दोस्ती भी नहीं कर पाएंगे। प्रवेश करें और सीधे निष्कासित कर दिए जाएं। किंवदंती के अनुसार सबसे सम्मानित अतिथि फीनिक्स फूल को इसके लिए नृत्य करवा सकता है। 9वें फ्रेम में चलने वाला अतिथि ऐसा ही है। क्या ये लड़का ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? चौंक कर मैंने देखा कि फीनिक्स के फूलों से घिरा वह युवक फिर आगे की ओर चल पड़ा और पलक झपकते ही वो 5वें ग्रिड से होता हुआ 6ठे ग्रिड की ओर बढ़ गया। मुझे डर है कि यह फीनिक्स परिवार को चिंतित कर देगा। शरीर कांप रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, और जियुकू परी का मोटा शरीर अशांत था। जब तक आप 5वीं ग्रिड से गुजरते हैं, आप फीनिक्स परिवार के सम्माननीय अतिथि हैं और आपको उच्च स्वागत मिलता है। यह व्यक्ति चला गया और बिल्कुल भी नहीं रुका। अकेले इस बात से आप देख सकते हैं कि यह उससे आगे जाने की बहुत संभावना है। आपने ऐसा कैसे किया? सू यिन आगे बढ़ती रही। जियाओवू के खून के कारण सामने की प्रतिकारक शक्ति न केवल गायब हो गई, बल्कि कई फीनिक्स फूलों ने उसे अंतरंगता की भावना भी दी। जल्द ही मैं 7वें ग्रिड पर आ गया, जहां जियुकू परी पहुंच चुकी थी। ट्वीट किया। आकाश में फीनिक्स पक्षी की तरह दहाड़ की एक श्रृंखला गूंज उठी। नंबर 4 मिडिल स्कूल का फीनिक्स फूल हवा की आवाज के साथ तेज आवाज कर रहा था। छोड़ो, आंदोलन बहुत तेज है, बस यहीं रुक जाओ। इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर आगे बढ़ते हुए, यह न जानते हुए कि इससे कितनी बड़ी मुसीबत पैदा होगी, सू यिन रुक गई। परी जियुकू के शब्दों के अनुसार 7वें फ्रेम को पहले से ही एक प्रतिष्ठित अतिथि माना जाता है, जो राजकुमारी फैंग किक्यू को देखने के लिए योग्य है। अगर ऐसा है तो वहां रुकना बेहतर है। चाहे आप कहीं भी जाएं, अपना प्रोफाइल कम रखना ही बेहतर है। वह रुक गया। उसके चारों ओर के फीनिक्स फूल थोड़े अनिच्छुक हो गए, और फिर उसने एक बहुत बड़ा बल महसूस किया। पीछे से धक्का दिया, वह अनियंत्रित रूप से लड़खड़ा गया और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही कदम चलने पर वह 7वें ग्रिड को पार कर 8वें ग्रिड में प्रवेश कर गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे आगे की ओर धकेलना जारी है, मानो उसे पीछे हटने की इजाजत ही नहीं है। फीनिक्स का डोमेन, फीनिक्स निवास का हॉल। सम्राट फैंग और रानी फीनिक्स ऊंचे सिंहासन पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। राजकुमारी फैंग किक्यू मुख्य हॉल के एक तरफ बैठी थी, कबीले के बुजुर्गों से घिरे हुए। उनमें से प्रत्येक के पास एक मजबूत आभा थी, और वे अर्ध ऋषि के शिखर से कम नहीं थे। फीनिक्स परिवार प्राचीन जानवरों के सबसे शीर्ष पावरहाउस की संख्या चौंका देने वाली है, कुछ अनुभवी पवित्र स्थानों के बराबर है। हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ और चिंतित खड़ा था। वह नीला वस्त्र पहनता है, 10 उंगलियां पतली हैं और उसकी आंखें सुंदर हैं। उसके शरीर में साधना का आधार छिपा है, वह दिखाई नहीं देता। जाहिर है कि वह अपने आसपास के बुजुर्गों से कमजोर नहीं है, और वह अर्ध ऋषि के शिखर पर पहुंच गया है। सम्राट फैंग, क्या आप इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं? मैं एक फीनिक्स पच पेड़ के बदले 3 लौ की सान्यो लिक्वान जल का आदान प्रदान करने को तैयार हूं। बूढ़े व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। सान्योली वसंत का पानी वास्तव में हमारे फैंग कबीले के लिए एक दुर्लभ और अच्छी चीज है, लेकिन फैंग किमू केवल वीआईपी मेहमानों को देता है।
आप फीनिक्स फ्लावर सी में केवल 3 वर्गों में चले गए, मुश्किल से मेहमानों के मानक तक पहुंचे और कुछ दिनों तक रहे। ये सब ठीक है, अगर आप खजाने के लिए पूछते हैं तो इसे भूल जाओ। सम्राट फैंग ने अपना हाथ हिलाया। यद्यपि उसके शरीर में संत जैसी सांस नहीं है, फिर भी उसका रक्त शक्तिशाली और लचीला है, और उसकी हर हरकत में अपनी शक्ति है, मानो वो अंतरिक्ष को नष्ट कर सकती है। 3 साल की उम्र में पियानो कला सीखना शुरू करना और 27 साल की उम्र में संगीत को बजाना हजारों पक्षियों को राज्य में आने और 3 दिनों के लिए बीम के चारों ओर क्रेन की अनुमति देगा। मुझे लगता है कि मैं गंभीर और सुरुचिपूर्ण हूँ और एक असाधारण स्वभाव का हूँ। 200 साल की उम्र में मैं पियानो की कला को पूरी तरह से समझूंगा। साथ में अर्ध संत पर पैर रखो। बूढ़े आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस बार मैं ईमानदारी से आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं केवल एक अच्छा पियानो बनाने के लिए फैन की मुंह का उपयोग करने की उम्मीद करता हूँ। फैन भी स्पष्ट रूप से इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित अतिथि नहीं है। असंतुष्ट, फीनिक्स हुआहाई के मेहमानों का चयन अनुचित है। अपने संदेह के कारण सम्राट फैंग नाराज नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराए और कहा, तो मुझे बताओ, इसमें कहाँ अनुचित है? फीनिक्स फ्लावर सी जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, ये साधकों को अस्वीकार कर देगा। जाहिर है कि यह एक परीक्षण नहीं है, बल्कि एक ड्राइव दूर है। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहली बार यहाँ आ सकता है, बस 5वें फ्रेम तक चलें। क्या आप मेरे फैंग कबीले के बारे में बात कर रहे हैं? फैंग डी ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ऐसा नियम थोड़ा उदार हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 100 वर्षों में पहली बार ये 5वां फ्रेम पार कर गया है। 3 से अधिक लोग नहीं हैं। पिछले 50 वर्षों में कोई नहीं हुआ है। फैन कबीले ने इसे प्रतिष्ठित मेहमानों को पहचानने के निशान के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल लेन देन के मानक के रूप में भी किया जाना चाहिए। मुझे डर है कि भविष्य में कोई भी फैन कबीले का सामान नहीं खरीद पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अच्छे दोस्त जियूकू फेयरी ने पहली बार आने पर 7 वर्ग पैदल चले थे। राजकुमारी फैंग किक्यू ने बीच में कहा, परी जियूकू स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा है। फीनिक्स फूलों द्वारा संपर्क किया जाना बहुत सामान्य बात है। मानव भिक्षु, किसने कभी इसके बारे में सुना है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। कुछ और मत कहो। अगर मेरे जैसा कोई मानव भिक्षु है, तो ये पहली बार है कि वह 7वें स्थान पर आए और चले, यहाँ तक कि 5वें स्थान पर भी। मैं यू चांगकियोंग स्वेच्छा से घुटने टेकता हूँ, मौखिक गलती स्वीकार करता हूँ, और तब से फिर से पियानो नहीं बजाता। ये भौहें सिकोड़ते हुए फैन किक्यू बोलने ही वाला था, तभी उसने महल के बाहर फीनिक्स की आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनी, जो गड़गड़ाहट की तरह एक साथ मिल रही थी, और आसपास का स्थान बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके तुरंत बाद जियागुआंग की किरणों की एक श्रृंखला सभी दिशाओं से चमक उठी। यह मामला, हजारों फूल एक साथ मिल गए हैं। फैंग यू ने एक पुल बनाया है, कोई 7वें फ्रेम तक चला गया है। सम्राट फैंग, रानी और कई बुजुर्ग सभी एक ही समय में खड़े हो गए, एक एक करके हॉल से बाहर देखने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मैं 7वें फ्रेम में प्रवेश कर गया। मैंने कई सालों से ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। नंबर 7, पुतलियां सिकुड़ गईं और शरीर 2 बार कांप उठा। यू चांगकियोंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। ये कहने के बाद कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आगे निकल जाता है और उससे आगे निकल जाता है। क्या ये सच है या नहीं? चेहरे पर थप्पड़ बहुत तेज था। बाहर जाओ और देखो। सम्राट फीनिक्स, रानी फीनिक्स और कई बुजुर्ग एक ही समय में मुख्य हॉल से बाहर उड़ गए और उस जगह पर नजर डाली जहां से आवाज सुनी गई थी। उन्होंने तुरंत देखा कि अनगिनत फीनिक्स पंख चोटियों से उड़ रहे थे और उन्हें एक शानदार पुल बनाने के लिए एकजुट हो रहे थे। फूलों के समुद्र की दिशा में फैल गया। हजारों फूल गुनगुना रहे हैं और फैंग यू एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत करने के लिए 7वें ग्रिड से गुजरने वाले किसी व्यक्ति का एक विशेष कार्य है। जब परी जियूकू आई तो वह एक बार दिखाई दी, लेकिन उसे फिर से दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। ये फीनिक्स परिवार का एक भव्य अवसर है, जो 1000 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ है। कौन है भाई? फैंग किक्यू भी अविश्वास से भरा हुआ था, दूर तक देखता रहा, और फिर उसने एक युवक को 7वें ग्रिड से गुजरते हुए देखा, फिर भी नहीं रुका और थोड़ी घबराहट के साथ आगे बढ़ रहा था। धमाका! फीनिक्स घास फिर चीखी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। यह आवाज सुनकर हवा में उड़ रहे कई पक्षी सामने आ गए और पंखों के पुल के नीचे गिर गए। कई पक्षी पुल को पाटते हैं। क्या यह 8वें ग्रिड में प्रवेश कर रहा है? यू चांगकियोंग, जो अभी अभी उड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगभग कभी हवा से नीचे नहीं गिरा। फेंगयू ने पुल बनाया। यह वह चाल थी जो फेंगयू ने विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए की थी, लेकिन 8वें स्थान पर प्रवेश करने के लिए गरिमा की डिग्री निश्चित रूप से अधिक होगी। अभिवादन के इस तरीके का उपयोग करना थोड़ा पुराना होगा। इसलिए
फीनिक्स क्षेत्र में रहने वाले सभी पक्षी एक दूसरे के साथ आकर हवा में उड़ेंगे और एक लंबा पक्षी पुल बनाएंगे, जिसे तथाकथित 10,000 पक्षी पुल कहा जाता है। किन के 10,000 पक्षी सामने आए, ज्यादा से ज्यादा वे एक नज़र देखने आए। ये शरीर के लिए एक पुल है, जाहिर है ज्यादा सम्मान। ये कैसे हो सकता है? क्या फीनिक्स फ्लावर सी की प्रतिकर्षण शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि उसे हिलाना मुश्किल हो जाए? ऐसा विचित्र जीव कहाँ से आया? सम्राट फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। पिछली बार ऐसा 10,000 साल पहले प्रेम ऋषि सोंगयू के कारण हुआ था। अपनी बेटी की ओर देखते हुए रानी हुआंग ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इस आदमी के बारे में मत बताओ। खैर, इस आदमी ने न केवल मेरे कबीले का अमर रक्त चुराया, बल्कि हमारी बेटी को भी मार डाला। इतने सालों तक वह छाया से बाहर नहीं निकल सकी। कबीले की ज्यादातर लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं थीं, और तीसरी भी नहीं। नर फीनिक्स जिसकी अभिविन्यास समस्या है, वह बिल्कुल अक्षम्य है। सम्राट फैंग ने भी एक नाखुश भाव दिखाया। अगर वह बच सकता है तो मैं उसे चिक्सियाओ की आग का उपयोग करके कोयला बनाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। हुआंगहो ने कहा, उसे जलाकर कोयला बना देना सस्ता है। उसके चेहरे को इतनी कम मात्रा में काटना सबसे अच्छा है, ताकि आप फिर से दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें। ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इस युवक की उत्पत्ति क्या है? क्या वो 8वें फ्रेम तक पहुंच सकता है? अपना सिर हिलाते हुए सम्राट फैंग ने अपनी नज़र घुमाई और फिर से देखा। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता, फीनिक्स घास फिर से बज उठी। इस बार हलचल और भी ज्यादा थी, और कई लटकी हुई चोटियां हिलने लगीं। चू चू चू। इस आवाज के साथ ही पहाड़ से अनगिनत फीनिक्स पक्षियों की आवाजें भी आईं। फैंगमिंग 9 दिन। इसके तुरंत बाद अनगिनत फीनिक्स पक्षी, जिन्होंने अपना रूप नहीं बदला था, अपने घोंसलों से बाहर उड़ गए और कई पक्षियों के ऊपर गिर पड़े तथा अपने शरीर से पुल भी बना लिया। ये सम्राट फैंग दंग रह गए। उनका मुंह कांप उठा। 9वां फ्रेम। वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से फिर बदल गई है। अब यह 8वां फ्रेम नहीं, बल्कि 9वां फ्रेम है। फैंगमिंग के 9 दिन। वानहुआन की ओर से बधाई। यह अब वीआईपी नहीं है, बल्कि उसी कबीले की वापसी है। आखिरी बार यह 20,000 साल पहले दिखाई दिया था, जब एक फीनिक्स राजकुमार जो कई वर्षों से खो गया था, यानी वर्तमान सम्राट फैंग का पिता, पहली बार फैंग्यू में लौटा था। क्या ये हो सकता है? क्या फैंग कबीले का खून पीछे रह गया है? महारानी हुआंग की 2 आंखें सामने खड़े सम्राट फैंग को घूर रही थीं, जिनमें जानलेवा आभा फैल रही थी। उसके मुंह का कोना फड़क उठा और सम्राट फैंग ने शर्मिंदगी से कहा, हम पूरे दिन एक साथ रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते, और कभी कभी हम बाहर जाते हैं, और हम आपको भी अपने साथ ले जाते हैं। हम खून को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ। अपनी आस्तीन हिलाते हुए रानी हुआंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप जियाओरू के बारे में क्या कहती हैं? मैं उस लड़के सोंग यू के मोह में थी, इसलिए मैंने गलत काम किया। उसका चेहरा लाल हो गया, और सम्राट फैंग ने दांत पीसते हुए कहा, 10,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, क्या हम इसका उल्लेख नहीं कर सकते? मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है? फीनिक्स की रानी ने ठंडी सांस ली। ये तुम्हारा खून नहीं है। यूयू इतना शुद्ध कैसे हो सकता है? वानहुआन को उसे बधाई देने दो। सम्राट फैंग अवाक रह गए। सच कहूं तो वो बहुत मूर्ख भी है। ऐसी अजीब घटना, उसे तो छोड़िए, फैंग कबीले के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखी। उसके आने तक प्रतीक्षा करो, ध्यान से पूछो। अवसाद से भरे सम्राट फैंग बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सके। शब्दों के गिरने से पहले नीचे का फीनिक्स फूल फिर से चिल्लाया, और फिर सभी उड़ गए और फीनिक्स की पीठ पर उतर गए, जिससे उड़ते फूलों का एक पुल बन गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे आसपास का स्थान जम गया हो। सम्राट फैंग और महारानी हुआंग यह नहीं बता सके, लेकिन एक दूसरे को देखा और उनकी आवाज कांप उठी। अमर खून, फैंग वंश, पूर्वजों का खून। दूर से देखने पर पता चलता है कि नीचे वाला युवक पहले ही 10वें ग्रेड पर पहुंच चुका है। अनंत काल में पहली बार कोई इस मुकाम पर पहुंचा है। जब मैं इसे अपनी आंखों से देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता। यू चांगकियोंग लगभग डर के मारे गिर पड़ा। 10 वर्ग, एक वर्ग से ज्यादा मुश्किल है। वह 3 वर्ग भी रेंगता है, और प्रतिद्वंद्वी सीधे आखिरी वर्ग तक चलता है। क्या हुआ? जब आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे तो आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से आपका अभिवादन करना चाहिए, या देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सम्राट फैंग ने राहत की सांस ली, और अब अपनी पहचान की परवाह नहीं की। उन्होंने इसे हल्के से हिलाया और नीचे उड़ गए। उनके पीछे रानी भी थीं। वे दोनों महाशक्तिशाली हैं, जिनकी तुलना संतों से की जा सकती है। पलक झपकते ही वे फीनिक्स पुष्प सागर के पास पहुंच गए और उस युवक को देखा। 17 या 8 साल की उम्र में उनकी साधना केवल जिंक्सियन है। हालांकि उनकी भौहें वीर आभा वाली हैं, लेकिन वे बहुत उत्कृष्ट नहीं हैं। उनके शरीर पर रक्त और स्वभाव सभी मानव हैं, और उनका फैंग कबीले से कोई लेना देना नहीं है। सम्राट फैंग और महारानी हुआंग ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी उलझन में थीं।
मैंने सोचा था कि जो साधक पहली बार 10वीं ग्रेड पर पहुंचा था वह इतना अद्भुत होगा कि वह फीनिक्स जनजाति का सदस्य बनने के लिए भी तैयार था, और यहाँ तक कि उसका रक्त भी उनसे अधिक शुद्ध था। वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? सू यिन बहुत उदास थी। मूलतः वह 7वां वर्ग पूरा करने के बाद रुकना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कई फीनिक्स फूलों ने उसे आगे धकेल दिया और वह रुक नहीं सका। इसके बारे में मत सोचो, ये सब जियाओवू का भूत है। अगर उसका खून न होता तो ये कैसे हो सकता था? मैं जानता था कि वे अविश्वसनीय हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि परीलोक में भी वे इतने अविश्वसनीय होंगे। अपने अवसाद से अलग इन दो लोगों को अपने सामने आते देख परी जियुकू कुछ ही दूरी पर लगभग बेहोश हो गई। वह जल्दी से सामने आई और अंत में झुकी। जियुकू, मैंने सम्राट फैंग और महारानी फीनिक्स को देखा है। मैंने सोचा ये युवक बहुत अच्छा होगा अगर वह उससे आगे निकल जाए। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह सीधे 10वीं मंजिल पर भाग गया। न केवल वानहुआंग बधाई देने आया, बल्कि सम्राट फैंग और महारानी ने भी उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। क्या आप अधिक अहंकारी होने का साहस कर सकते हैं? ये तुम हो? फैंग डी ने अपने सामने लड़की को देखकर भौहें सिकोड़ी। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ। परी जियुकू ने जल्दी से सिर हिलाया। छिपाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं राजकुमारी फैंग के कियू को देखना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ लाऊंगा। कियू एर को देखा। सम्राट फैंग और महारानी हुआंग ने फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा लगता है कि उस बदमाश की गंध आ रही है, हुआंगहो ने धीरे से फुसफुसाया। साधना का आधार उनके स्तर पर पहुंच गया है, और जो दाव नियम उपयोग किए जाते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से एक नज़र में देखा जा सकता है। सम्राट फैंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप सिर हिलाया। सू यिन को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आप 10वें ग्रेड पर पहुंच गए हैं और आप हमारे फीनिक्स परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। कृपया फैंग की हॉल से। बातचीत खत्म करने के बाद रानी और रानी फीनिक्स और फूलों से बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और कदम से कदम मिलाकर हवा में चले गए। जवाब में सू यिन करीब से पीछे पीछे आया, हिचकिचाया। परी जियुकू ने अपने दांत पीस लिए और पीछे चला गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सू यिन को इस समय परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी, और उसने अपने सामने खड़े दोनों की पहचान का अनुमान लगा लिया। शरीर में कोई पवित्र सांस नहीं है, और जो शक्ति बाहर निकलती है वह वेई दाओजुन से भी अधिक भयानक है जिसे मैंने पहले देखा है। फीनिक्स परिवार 4 प्राचीन जानवरों में से 2 सबसे शक्तिशाली, शीर्ष पर उच्च स्थान पर रखा जा सकता है। फैंग सम्राट, फीनिक्स रानी। ये दोनों लोग वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आए थे। भले ही सू यिन का मूड शांत था, उसे थोड़ा अविश्वसनीय लगा। क्या हो रहा है? क्या जियाओवू तोता नहीं है? फीनिक्स का खून कैसे हो सकता है? ये जानते हुए कि जियाओवू के वंश में कुछ गड़बड़ है, सू यिन अपने मन में ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। जियाओवू के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हमारे लिए अभी इसके बारे में अधिक बात करना सुविधाजनक नहीं है, अन्यथा पहले 2 लोगों द्वारा इसे नोटिस करना आसान होगा। सोंगयू की आवाज़ सुनाई दी। सू यिन ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं पूछा। आपके पैरों के नीचे का पुल फीनिक्स के पंखों, पक्षियों, फीनिक्स और फूलों से बना है। ये बहुत स्थिर है। इस पर चलते हुए फूलों की खुशबू के साथ परी आत्माओं की हवा भी आती है, जो लोगों को तरोताजा कर देती है। ये सांसें शरीर में एकीकृत हो जाती हैं, और शरीर और आत्मा सूक्ष्म रूप से कायापलट से गुजरते हैं, और वे अधिक मजबूत होते प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से 2 महान फीनिक्स कबीले के शक्तिशाली लोगों के लिए हर चाल से निकलने वाली शक्ति, एक्यूपॉइंट्स में ड्रिलिंग। ऐसा लगता है कि मेरिडियन मजबूत और मजबूत हो गए हैं। यदि पिछला भौतिक शरीर केवल हेडाओ था, तो अब वह निश्चित रूप से अर्धऋषि में कदम रख चुका है। प्राचीन जानवर भौतिक शरीर की खेती करने में अच्छे हैं। ये प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए एक पुरस्कार होना चाहिए, सू यिन ने अचानक कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई आगे जाना चाहता है, और लंबे समय की परेशानी के बाद पुल पर चलने से लोगों को इसके फायदे का एहसास हो गया है। एक तरफ से अपना सिर घुमाकर परी जियुकू को देखा। वह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। ऐसा लगता है कि बाधा से गुजरने से उसका कोई लेना देना नहीं है, और स्वाभाविक रूप से लाभ भी उसका हिस्सा नहीं होगा। शरीर में प्रवाहित हो रही शक्ति को अवशोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। अज्ञात समय तक चलने के बाद उसने शारीरिक शक्ति महसूस की और बड़ी प्रगति की। उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, जियो सू यिन, मुझे मेरा पवित्र कंकाल मिल गया। किनशेंग ली वन्नेन। साधना से उबरते हुए सू यिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका पवित्र कंकाल फैंग कबीले में है? नहीं, ये सामने वाले बूढ़े आदमी के हाथों में होना चाहिए, और इसका कुछ हिस्सा परिष्कृत किया गया है, ली वन्नेन ने कहा। उसके शब्दों का पालन करते हुए सू यिन ने आगे देखा और एक लंबे लबादे में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यूचांग कियोंग, जो फैंग के मुंह से पूछने आया था। इस व्यक्ति ने न केवल पूर्ण किन दाओ की साधना की, बल्कि उसके पास किन ऋषि ली वन्नेन का पवित्र कंकाल भी था। विचार करने के बाद सू यिन ने कहा, चलो चलें और देखें। इसमें 36 संतों और खुद की जिंदगी और मौत का सवाल शामिल है।
चूंकि वे उनसे मिल चुके हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। बेशक यह अवसर पर भी निर्भर करता है। अवसर उचित नहीं है और खुद को खतरे में डालना असंभव है। ली वाननिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वह फैंग की हॉल के अंदर आया। इस समय फैंग किकियू और कई बुजुर्ग अपने अपने स्थान पर लौट आए और वे सभी युवक को जिज्ञासा से देखने लगे। मैं नहीं जानता मेरे छोटे दोस्त, इसका अंतिम नाम कौन है और यह कहाँ से आया है? मुख्य सीट पर बैठे सम्राट फैंग हल्के से मुस्कुराए। सू यिन ने अपनी मुठियां भींच लीं। जिया सू यिन, परी जियोकू की दोस्त, मैं इस बार राजकुमारी फैंग किकियू से विशेष मुलाकात करने के लिए यहाँ आई थी। मुझे इतनी बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं थी। मुझे ढूंढो। फैंग किकियू ने फीनिक्स की 2 आंखों पर नजर डाली और फिर परी जियोकू पर गिर पड़ा। अपने दोस्त को सिर हिलाते देख वह और भी अजीब हो गया। वह इस बात की पुष्टि कर सकती है कि वह इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं जानती थी, नहीं उसने दूसरे व्यक्ति से कभी इस बारे में सुना था। कुछ देर सोचने के बाद सम्राट फैंग ने कहा, चूंकि यह कियू एर की तलाश कर रहा है, कियू एर, पहले इस छोटे दोस्त सू यिन को आराम करने के लिए सिंधु महल में ले जाओ और बाकी लोग बस चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति क्यों आया। और 10वें ग्रिड में सेंध लगाई, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होगा और यह रहस्य अधिक लोगों को नहीं पता हो सकता। सम्राट फैंग, आप इसके बारे में फिर से सोचें। मेरी तरफ से। यू चांगकियोंग चिंतित था जब उसने देखा कि दूसरी पार्टी बैठक समाप्त करने वाली थी। आपने भी अपनी आंखों से देखा है कि कोई व्यक्ति 3 ग्रिडों को तोड़ सकता है या उससे भी आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम वीआईपी को विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन आप वास्तव में योग्य नहीं हैं, फैंग डी ने कहा। यू चांगकियोंग का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीस लिए। महामहिम फैंग, मुझे वास्तव में फैंग किमू की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि यह सुविधाजनक होगा। उसके पास किन ऋषि का पवित्र कंकाल है और उसने किन दाव को एक निश्चित स्तर तक विकसित किया है। जब तक फैंग किमू से बना एक और गुकिन है, वह निश्चित रूप से ऋषि के दायरे को तोड़ सकता है। इसलिए भले ही आज आप शर्मिंदा हों, चाहे आप कितने भी निर्लज हों, फिर भी आपको यह चीज़ मिलनी ही है। हालांकि ये पहले कहा जा सकता है कि नियम अनुचित हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब मेरे सामने ये स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति है और वह सीधे 10वें वर्ग में चला गया है। मुझे अब कोई कारण नहीं मिल रहा है। सम्राट फैंग ने गुनगुनाया, आपको इसकी ज़रूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आपके साथ आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। यू चांगकियोंग असहाय था और उसके दिल में एक विचार आया। महाराज ने कहा कि यदि आपके पास वीआईपी का दर्जा है तो आप फैंग किमू का आदान प्रदान करने के योग्य हैं, है ना? सम्राट फैंग ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है, यह अच्छा है। एक गहरी सांस लेते हुए यू चांगकियोंग कुछ कदम चलकर सू यिन के पास आया और झुककर प्रणाम किया। ये छोटी दोस्त, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं इस व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए कोई बहाना बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पहले आ जाएगा। सू यिन दंग रह गई। जिया यू चांगकियोंग, वो मुख्य भूमि में सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक है। एक गहरी सांस लेते हुए यू चांगकियोंग की आंखों में उम्मीद दिखी। महामहिम, एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में फीनिक्स कबीले के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए योग्य हैं। जब तक आप मेरे लिए एक फीनिक्स पच का आदान प्रदान कर सकते हैं, मैं आपके लिए अकेले पियानो बजाने को तैयार हूँ। सू यिन कुछ देर के लिए अवाक रह गई। क्या आपका दिमाग बीमार है? यह ऐसा है जैसे आप कह रहे हों कि आप मेरे लिए एक फरारी खरीद कर दें और मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगा। कितना बड़ा चेहरा है। हालांकि उसकी तलाश करने के बजाय उसने भी उसकी तलाश की, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आपके लिए फैंग किमू का आदान प्रदान करना असंभव नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूँ। क्या आपकी हिम्मत नहीं है? शर्त? यू चांगकियोंग ने भौहें सिकोड़ी। सू यिन मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे भी नीचे पियानो कला में थोड़ा अनुभव है। मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे लेने की हिम्मत करेंगे या नहीं। एक क्षण के स्तब्ध रहने के बाद यू चांगकियोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पियानो कला में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करोगी? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही हो? सू यिन ने सिर हिलाया, बेशक। यू चांगकियोंग ने गर्व के साथ चारों ओर देखा। जहां तक मुझे पता है, दुनिया में पियानो कला में अच्छे संगीतकार मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं हैं। जिंगयुआन मंदिर से मास्टर यू किंग उनमें से एक हैं, बेमांगाई जिंगहोंग दाओचांग से एक हैं और तियानई मंडप भी एक ड्रैगन तलवार परी है। एक गिने, मैं भी एक गिनता हूँ। सू यिन, हे, इसे बजाना अशिष्टता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी छोटे दोस्त का नाम नहीं सुना है। मुझे नहीं पता कि क्या आप वास्तव में तुलना करना चाहते हैं या कुछ प्रसिद्ध करने के लिए मेरा नाम उधार लेना चाहते हैं। कई साधक प्रसिद्ध होने के लिए, प्रसिद्ध लोगों को चुनौती देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे, अर्थात तथाकथित गुओ डीगांग की कसम खाना एक बड़ी हिट है। सफलता या विफलता की परवाह किए बिना कम से कम कोई तो ध्यान देगा। उनके विचार में उनके सामने खड़े युवक का भी यही विचार है। एक दूसरे की ओर देखते हुए सम्राट फैंग और रानी हुआंग भी उत्सुकता से देखने लगे।
परी जियुकू की शरद शुई आंखें भी थोड़ी उलझन में थीं। क्या यह आदमी किमियागिरी का अभ्यास नहीं कर रहा है? आप पियानो कब बजाते हैं? चुंग मिंगतांग, सू यिन ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए यू चांग कियोंग ने कहा, हे आपको इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी बात सुनो। अगर यह सच है तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और अपने हाथ नहीं रखूंगा। अगर मैं सिर्फ प्रसिद्ध होना चाहता हूं तो मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूं और आपको रातों रात प्रसिद्ध बना सकता हूं। मेरा शिष्य कोटा बहुत कीमती है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ पाना भी एक आशीर्वाद और सौभाग्य है। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर सू यिन थोड़ा अवाक रह गई और बोली, ये सिर्फ एक शुद्ध प्रतियोगिता है। बेहतर होगा कि आप पूरी ताकत लगा दें और दूसरा हाथ न रखें। इसके अलावा प्रतियोगिता के बाद से स्वाभाविक रूप से एक शर्त है। यदि आप जीतते हैं तो मैं बियॉन्ड फीनिक्स पच खरीदने में मदद कर सकता हूं या इसे आपके लिए भी खरीद सकता हूं। यदि आप हार जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप रिंग में से एक चीज को स्टो करें। खोना। यू चांग कियोंग आश्वस्त दिखे, यह असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। इसे पहले ही कह दें ताकि आप इसे अस्वीकार न करें। सू यिन की आंखें चमक उठी। मैं जीत गई, मुझे तुम्हारी अंगूठी की हड्डी चाहिए। आप। यू चांग कियोंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे हत्या के इरादे का संकेत मिलता है। ये तैयार किया गया था। उस स्थिति में मैं इस शर्त को स्वीकार करूंगा। हालांकि मैं शर्त बढ़ा दूंगा। तुम हार गए। न केवल मुझे फीनिक्स निवास चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारा जीवन भी चाहता हूं। किन शेंग शेंगमू, उनके स्थान पर अमर दुनिया बहुत कम लोगों को जानती है, कभी भी उनके हाथों की संख्या से अधिक नहीं, यहाँ तक कि फैंगडी को भी नहीं पता था। इसने ये सब कहा और एक शर्त के रूप में उसने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत और पहचान का अनुमान लगाया। इस मामले में मैं अभी भी शर्त लगाने का साहस कर सकता हूँ। मुझे डर है कि इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। बेशक, उसे भी कोई परवाह नहीं है। किन यी के साथ मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी नहीं है और दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा। सू यिन ने सिर हिलाया। सू यिन, तुम क्या कर रही हो? परी जियुकू हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सकी। ये यू चांग कियोंग, उसने पहले भी सुना है। पियानो कला का असली मास्टर। पूरी परी दुनिया बहुत प्रसिद्ध है। कई पवित्र स्थान बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसे मदद करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसलिए भले ही यह केवल अर्ध ऋषियों का शिखर है, यह अनगिनत संतों की सीट है। अतिथि। ये वास्तव में इसी वजह से था कि उन्होंने सम्राट फेंग और महारानी हुआंग के साथ बिना किसी मंचीय भय के शर्तों पर बातचीत करने का साहस किया। ऐसे चरित्र वाली चीनई की तुलना में यह अभी भी जीवन और मृत्यु का मामला है। दिमाग टूट गया है। ये सिर्फ एक शर्त है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू यिन ने अपना हाथ हिलाया। राजकुमारी फेंग किकियू ने उत्सुकता से देखा और हंसते हुए कहा, जियुकू, लगता है तुम उसकी परवाह करती हो। नदी की अच्छी दोस्त होने के नाते उसने हमेशा बाहरी दुनिया को नज़रअंदाज किया है और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की है। आज उसने एक किशोर को लाने की पहल क्यों की और फिर भी इतनी परवाह क्यों की? परी जियुकू ने इनकार किया। मैं उसे लेकर आई थी, लेकिन मैं उसे देखना नहीं चाहती, इसलिए मेरी जान चली गई। हे। राजकुमारी फेंग किकियू ने चमकती आंखों से फिर से लड़के की ओर देखा, मानो वो उसके चेहरे पर कुछ समस्याएं देखना चाहती हो। लेकिन इस लड़के को परी जियुकू की चेतावनी की परवाह नहीं थी, बल्कि वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। मैंने अपने माता पिता को थप्पड़ मारे, झुककर मुठ्ठियां बांध लीं। जब आप जुए का समझौता करते हैं तो आपके पास गवाह होने चाहिए ताकि कोई आपको नकार न दे और आप हार न जाएं। चूंकि आप फेंग्यू में हैं, इसलिए आप दूसरों को परेशान करने की जहमत नहीं उठाते। कृपया सम्राट फेंग और रानी हुआंग को भी गवाह बनने के लिए कहें। यू चांग कियोंग किन यी दुनिया में अद्वितीय है। एक बार एक गीत, यूं लाए त्यानईन, 108 क्रेन को 3 दिनों तक भटकने दें, लंबे समय तक नहीं जाना। क्या आप उसके साथ पियानो कला का परीक्षण करना सुनिश्चित करते हैं और अभी भी जीवन को एक शर्त के रूप में उपयोग करते हैं? फेंगडी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर दूसरे पक्ष का परिचय दिया। जाहिर है कि वे नहीं चाहते थे कि 10वें ग्रिड में प्रवेश करने वाला वीआईपी हार जाए। मुझे आशा है कि सम्राट फेंग सही होंगे, सू यिन ने कहा। ये एक दूसरे को फिर से देखते हुए सम्राट फेंग और महारानी हुआंग ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, महारानी हुआंग और मैं आपके लिए गवाह बन सकते हैं। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो सकती है। ये स्वाभाविक है, यू चांग कियोंग ने जवाब दिया। सम्राट फेंग ने कहा, हालांकि मैं किन यी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी मैं प्रतियोगिता के नियमों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। चलो ऐसा करते हैं। मंदिर के सामने पत्थर के मंच पर 2 लोग पियानो बजा रहे हैं। कौन क्रेन को आकाश में अधिक देर तक रहने दे सकता है? जो भी जीतता है। क्रेन एक तरह का परी जानवर है जिसमें आध्यात्मिकता बहुत अधिक होती है।
यह उन्हें इधर उधर भटकने की अनुमति देता है, जो दर्शाता है कि पियानो की आवाज़ बेहद मजबूत है। यह इसे पहचानने का सबसे सहज और आसान तरीका भी है। यह उचित नहीं है। यू चांगकियोंग ने अपना सिर हिलाया। अभी अभी ये फीनिक्स फूल समुद्र के 10 वर्गों से बाहर निकल सकता है। ये दर्शाता है कि www.okanshu.com पढ़ने वाले यू को जानवरों और पौधों के लिए एक विशेष आत्मीयता है, और कई क्रेन के साथ उसने उसके लिए एक पुल बनाया है। पहले से ही अंतरंगता की भावना है। इसे इस तरह से तुलना करना अधिक गलत है। आप कैसे हैं? सम्राट फैंग ने भौहें सिकोड़ी। यह आसान है। यू चांगकियोंग की आंखें चमक उठीं और कहा, 1000 फैंग कबीले को इकट्ठा करो, आंखों पर पट्टी बांधो, इंद्रियों को बंद करो, केवल सुनने की भावना को छोड़ दो। इतना ही नहीं, बल्कि प्रतिबंध के साथ अलग थलग और इंद्रिय को भी अलग करो। मैं उसके साथ एक ही समय में पियानो बजाता हूँ और हस्तक्षेप नहीं करता। परिस्थिति के मामले में उन्हें खुद के लिए चुनने दें। अगर मेरे पास आने वाले अधिक लोग हैं, भले ही मैं जीत जाऊं, अगर बहुत से लोग उसके पास जाते हैं तो वह जीत जाएगा। कैसा रहेगा? क्या आप इस तरह की परीक्षा लेने की हिम्मत करते हैं? यह उचित है। सू यिन मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 3:1 2। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग समुद्री क्षेत्र को जानें। कई कैन्नियान अपने माथे को ढककर बाहर का दृश्य देख रहे थे। यांग जुवान, यही वो मछली पकड़ने की विधि है जो आपने सिखाई थी? सॉन्ग यू अवाक था। किसने सोचा होगा कि उसने नियमों का उपयोग नहीं किया और सबसे सुंदर दिखने लगा। उसके पास पकड़ने के लिए कोई चेहरा मूल्य नहीं था, और केवल 2 मीठे शब्दों के साथ वो एक महिला के दिल और सपने पर कब्जा करना चाहता था। वो दुनिया में सबसे सुंदर है। आप जो भी कहें, ये लोगों के दिलों को हिला सकता है और घृणा पैदा नहीं कर सकता। यह आदमी, भले ही वो बुरा ना हो, नियमों की शक्ति के बिना शीर्ष पायदान वाले सुंदर से कमतर है। इस मामले में जिया लुवान ने कहा कि अगर उसे मौके पर ही पीट पीट कर मार नहीं दिया गया तो वह पहले से ही दयालु था। आखिरकार गुंडागर्दी करने पर जेल जाना पड़ेगा। क्या शुआई सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है? एक एनियन ने अनिच्छा से देखा। बकवास। सॉन्ग यू ने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि महिला कहती रहती है कि वह अपनी शक्ल नहीं देखती, लेकिन उसकी शक्ल ही नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियों में ताओवादी साथी मिलना मुश्किल है। नहीं, मुझे ली कियाओफू के ताओवादी साथी याद हैं। वे बहुत सुंदर हैं। ये कैनियन कुछ सोचने से खुद को रोक नहीं सका। सभी ने ली कियाओफू की ओर देखा। बरलेप और लिनन से बने कपड़े पहने, राष्ट्रीय चरित्र और जीवन के उतार चढ़ाव से भरे चेहरे वाला ये जगरनॉट किसी बूढ़े किसान जैसा दिखता था। बदसूरत तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सुंदरता से भी ऊपर नहीं। ये सच है कि आप ये कह रही हैं, परी मोचो, सुंदरता का स्तर अमर दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि मुझे भी आपसे शादी करने की उम्मीद नहीं थी। आपने ये कैसे किया? सोंग यू भी उत्सुक था। इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने के आदी न होने के कारण ली कियाओफू ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं उसके साथ तलवारबाजी की कोशिश करूंगा। सोंग यू ने अचानक कहा, आपका क्या मतलब है? वह आपकी तलवारबाजी की प्रशंसा करती है और उसका दिल चुपके से वादा करता है? ली कियाओफू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। मैंने प्रतियोगिता के दौरान उसकी गर्दन पर तलवार से वार किया था, और या तो वह मर गई या मुझसे शादी कर ली। उसने खुशी खुशी दूसरा विकल्प चुना। हाँ, सोंग यू, ये वास्तव में एक सुखद निर्णय है। सब लोग। जैसे ही सुयेन ने दया की भीख मांगी, परी जियोकू की मुट्ठी रुक गई। हार स्वीकार किए बिना ये काम नहीं चलेगा। ये बहुत क्रूर है। मैं इस सेट को बिल्कुल नहीं खाता। भौहों, आंखों और शरीर के कोमल स्वर का उपयोग किया जाता है। ये बस गाय के लिए पियानो बजा रहा है। यह मेरे लिए क्या है? प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद फेरी जियोकू का आधे से अधिक गुस्सा खत्म हो गया। सुयेन जल्दी से खड़ी हो गई। परी ने मुझे पिलसेंट की हड्डियां लाने में मदद की, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा पूरा करने आई हूँ। ये लगभग वैसा ही है। परी जियोकू ने सिर हिलाया और अपनी हथेली फैला दी। इसे ले लो। सुयिन ने सूखी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि परी को किस तरह की पवित्र गोली की जरूरत है। जब मैं वापस जाऊंगी तो लोगों को संबंधित औषधीय सामग्री खोजने दूंगी और मैं उन्हें परिष्कृत करके आपके पास भेज दूंगी। आप समझौते का पालन करेंगे? चमकती आंखों के साथ परी जियोकू की फीनिक्स आंखों की जोड़ी ने थोड़े संदेह के साथ देखा। चूंकि मैंने पिलसेंट कंकाल प्राप्त कर लिया है, तो क्यों न इसे सीधे परिष्कृत किया जाए और जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे खोजने के लिए दौड़ा जाए। इसलिए मुझे डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और चीजें छीन लूंगा। जब दूसरों को पवित्र कंकाल मिलता है तो वे इसे तुरंत छिपाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं ताकि कोई भी इसे न पा सके। ये बेहतर है, परिष्कृत नहीं है, और खुद को खोजने के लिए भाग गया। बस उसके व्यक्तित्व पर विश्वास करना। परी अपना वादा निभाती है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सुयिन ने जल्दी से कहा। यह जरूरी नहीं है, परी जियोकू ने व्यंग्य किया और कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। अगर पिलसेंट के पद पर पदोन्नत होने का मौका मिला तो क्या आपको लगता है कि मैं हार मान लूंगी? बिल्कुल नहीं। सुयिन ने अपना सिर हिलाया।
लेकिन परी को भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आने और तुम्हें खोजने की हिम्मत कर रहा हूँ। कुछ समर्थन होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक बार कसम खाई थी कि अगर तुम इसे चोदोगे तो तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। हालांकि हान लुओशु ने कहा, उसे पिल सेंट की हड्डियों की ताकत का जितना संभव हो उतना कम उपयोग करने दें। पढ़ना जारी रखें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाकई जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ता है तो एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भले ही आप इसे हरा ना पाएं, फिर भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा परी हान्यू और महारानी लुओजू भी उनका समर्थन कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में इसे लेने का साहस करते हैं तो न केवल आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि यह आपके लिए मुसीबत खड़ी करने के समान है, और परिणाम होता है या तो दुल्हन या फिर गुरु। उसके सामने युवक को घूरते हुए एक पल के बाद उसने व्यंग्य किया। परी जियुकू ने एक बड़ा कदम उठाया, उसके पीछे एक सीट दिखाई दी और धीरे से बैठ गई, दो लंबे पैरों को एक साथ पार करके। अतिरंजित आकृति मुड़ एक चाप में जो लोगों को खून थूकने पर मजबूर करती है, वह आलसी ढंग से कुर्सी की पीठ पर झुक गई। पवित्र कंकाल आपके द्वारा छीन लिया गया था और मुझे पता था कि आपके पास मुझसे अधिक साधन हैं और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। चलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरी बर्फ आत्मा ठंडी आग को पाने के लिए मैं आपको जल्द से जल्द मरने की सलाह देता हूँ। यह आदमी लियाओ यूनफेंग और यिन रुओहाई द्वारा डिजाइन किए गए जाल से सफलतापूर्वक बच सकता है और रात में पवित्र भूमि के आंतरिक शहर में घुस सकता है और पूरे शरीर पर पीछे हट सकता है अकेले। इस आधार पर परी जियुकू जानती है कि दिल और आंखों से खेलना निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बस इतना ही, एक बार जब आप गोली मारते हैं तो आप नहीं जानते कि कैसे मरना है। परी बहुत चिंतित है। अपनी मुठियां मोड़ते और कसते हुए सु यिन ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने सुना है कि परी और फीनिक्स कबीले की राजकुमारी फेंग किक्यू के बीच अच्छे संबंध हैं। मुझे आशा है कि मैं आपको इससे परिचित करा सकता हूँ। तुम उसे किस लिए देखते हो? अप्रत्याशित रूप से यह अनुरोध था। परी जियुकू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नाराजगी का एक निशान प्रकट किया। क्या आप फैनकिमू को भी चाहते हैं? फैनकिमू? सु यिन अचंभित रह गई। तुम्हें पता नहीं? ये देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, परी जियुकू हैरान रह गई। मुझे नहीं पता। सु यिन ने अपना सिर हिलाया। मैं उसके लिए कुछ खोज रहा हूँ, और वैसे मैंने मृतक द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया है, लेकिन परी से मदद मांगने आने से पहले मैं उसे नहीं जानता था। उसे ये कहते देख परी जियुकू ने उसके बालों को सहलाया और थोड़ा मुस्कुराई। यदि आप मूल्यांकन में पास हो सकते हैं तो उसे खोजने के लिए आपको ले जाना ठीक है, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? सु यिन, परी ने कहा, जब तक मैं ये कर सकती हूँ मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर तक कराहने के बाद परी जियुकू ने कहा, आप एक गोली संत बनने के बाद मेरे लिए एक को परिष्कृत करेंगे। यदि आप सहमत हो सकते हैं तो आप फैंग किक्यू को खोजने के लिए ले जा सकते हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं तो बस इसे जाने दें। सु यिन ने भौहें सिकोड़ी और पूछने ही वाला था कि यह किस तरह की दवा है। वह गेंद में बंद था। वेई बोयान की कमजोर आवाज सुनाई दी। यह एक तरह की पवित्र दवा है। इसका स्तर कम नहीं है। आपकी वर्तमान ताकत को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। बाहर आओ। हालांकि एक बार पवित्र हो जाने के बाद यह बहुत मुश्किल नहीं है। इस दवा का आत्मा को फिर से आकार देने पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि वह जियुकू नदी की बेड़ियों से बचना चाहती है। ये सुनकर कि यह किया जा सकता है, सु यिन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने वादा किया था। इतनी जल्दी वादा करो। क्या तुम्हें पता है कि इस गोली का क्या असर होता है? परी जियुकू ने भौहें सिकोड़ी। परी जियुकू नदी की बेड़ियों से बचना चाहती है। सु यिन मुस्कुराई। जियाओ शरीर हैरान था और परी जियुकू ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपको वास्तव में गोली संत की विरासत मिली है, अन्यथा गोली प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, मैं आपको फैंग किक्यू को देखने के लिए ले जा सकता हूँ। अभी का प्रश्न लाभ के लिए है, लेकिन मन में अनुमान को परखने के लिए भी है। कियानकुन आत्मा मूर्तिकला गोली एक पौराणिक दवा है। केवल मृत गोली ऋषि वेई बोयांग ही गोली होगी। दूसरा पक्ष सहमत हो सकता है और प्रभाव जान सकता है, जो विरासत की उत्पत्ति को समझाने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र कंकाल को यिन रुओहाई के हाथों से इतनी आसानी से छीना जा सकता है। लड़के की ओर फिर से देखते हुए परी जियुकू ने उसका थोड़ा सम्मान किया। हालांकि उसे आत्माओं को बदलने में देर हो गई थी, फिर भी वह दान शेंग और अन्य लोगों की कुछ हत्याओं को जानती थी, जिसमें संतों के बीच का खेल शामिल था। चूंकि ये दान शेंग की विरासत है, इसलिए उसके पीछे संतों का समर्थन होना चाहिए, लेकिन सौभाग्य से कोई भूत लूट नहीं है। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मौत के डर से कैसे मरना है। पास होना पड़ना जारी रखें। परी लाओ। सु यिन ने राहत की सांस ली और दोनों को टेलीपोर्टेशन संरचना मिल गई और बाद में एक जेड ताबीज सौंप दिया। मार्ग फिर से दिखाई दिया। इस बार चलने में बहुत समय लगा, मार्ग से निकलने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगा।
अपने पैरों के तलवों को जमीन पर रखते हुए सुयिन ने तुरंत एक बड़ी पर्वत श्रृंखला को हवा में लटकते हुए देखा, जो बादलों और धुंध के बीच घूम रही थी। उनके बीच विभिन्न परी पक्षी उड़ रहे थे और विशाल वनस्पति एक परीलोक की तरह हरी भरी थी। पैर उठाकर आगे चलने पर ऐसा महसूस होता है जैसे भारहीन वातावरण में प्रवेश कर रहे हों। ये फीनिक्स कबीले का निवास स्थान है। फीनिक्स का क्षेत्र, तथाकथित फीनिक्स क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संरचनाएं आशीर्वाद हैं, न केवल आत्मा की भावना मजबूत है बल्कि अंतरिक्ष भी आत्मनिर्भर है। बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल है। ज्यूकू परी का परिचय। सुयिन आश्चर्यचकित थी। वह एक पहाड़ को कई तरह के पैटर्न के साथ लटकाकर ऐसा कर सकता है, लेकिन वह इतने सारे पहाड़ों को लटका सकता है और अंतरिक्ष के नियमों को बदल सकता है। यह कोई व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, ये किया जा सकता है। कई संत ऐसा नहीं कर सकते। फैंग यूलोंग यू और अन्य स्थान अमर दुनिया में सबसे जादुई स्थान हैं और सबसे शुरुआती पवित्र स्थान हैं जो पैदा हुए थे। यदि सामान्य लोग प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वे प्रवेश करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। उस स्थिति में मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकता। परी ज्यूकू ने आगे कहा। टेस्ट। सुयिन ने उत्सुकता से देखा। प्रवेश द्वार की जमीन फीनिक्स के फूलों से ढकी हुई है। अगर आप अंदर जा सकते हैं और बिना खारिज किए 3 वर्ग तक जा सकते हैं, भले ही आप पास हो जाएं, वहां एक पंख वाला पुल आपको आगे ले जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई रास्ता नहीं है, परी ज्यूकू ने समझाया। सुयिन ने देखा कि उसके सामने पहाड़ फूलों से भरे हुए थे। पौधे मोर की पूंछ जितने ऊंचे थे, रंग बिरंगे रंग दिखा रहे थे, रोशनी बिखेर रहे थे और आकर्षण से भरे हुए थे। हवा के बहने के साथ असंख्य फूल हवा में तैर रहे थे, जैसे सिनपरनी सूर्य के प्रकाश में प्रतिबिंबित हो रहे हों। अवर्णनीय सौंदर्य। हाँ, इस समय आकाश पहले से ही उज्ज्वल था और सुयिन अमर दुनिया में आ गई थी और लगभग 1 घंटा हो गया था। फूलों के नीचे नीले पत्थरों से पक्की एक छोटी सी सड़क है, जिस पर सीढ़ियों जैसे निशान हैं जो दूरी और प्रगति को दर्शाते हैं। 1 वर्ग लगभग 10 मीटर है और 3 वर्ग 30 मीटर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने सामने फूलों के समुद्र में चलते हैं, 30 मीटर चलते हैं, तब तक आप दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। परी पहली बार आई है और क्या वो परीक्षा में खरा उतरा है? सुयिन ने कहा। बिल्कुल। एक फीकी मुस्कान के साथ परी ज्यूकू ने एक गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। मेरा शरीर ज्यूकू की नदी है, पानी, सभी चीजों का पूर्वज, फीनिक्स फूल। हालांकि मैं बाहरी लोगों को अस्वीकार करता हूं, मैंने खुद को अस्वीकार नहीं किया। राजकुमारी क्यू रिसेप्शन के बाद ही उसके साथ दोस्त बन गई। सुयिन उत्सुक थी। मुझे नहीं पता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। कुल 10 ग्रिड हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति 9 ग्रिड तक चला गया है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, परी ज्यूकू ने कहा। ओह, सुयिन ने सिर हिलाया। तो मैं कोशिश करूंगी। बोलने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, एक गोली निकाली, मुंह खोलकर उसे निगल लिया और अपने चेहरे में कुछ और सुइयां चुभो लीं। अभी अभी विरोधी ने चेहरे पर चोट और सूजन ला दी है। अगर आप इसी सूरत में मैदान में उतरेंगे तो मुझे डर है कि आप एक भी वर्ग पार नहीं कर पाएंगे। दवाओं और चिकित्सा तकनीकों की सहायता से उसके चेहरे की सूजन जल्दी ही कम हो गई। थोड़े समय बाद वह फिर से सुंदर हो गया। तभी उसने अपने कपड़े ठीक किए और चल दिया। ये बच्चा, हल्की सी मुस्कान के साथ परी ज्यूकू को समझ में नहीं आया कि क्या सोचे। जब वह नीले पत्थर के मार्ग पर आया तो सुयिन ने अपना पैर उठाया और अंदर कदम रखा। एक कदम रखने से पहले उसने तुरंत एक विशाल बल महसूस किया और उसे बाहर की ओर धकेल दिया। चुंबक की तरह आगे बढ़े। प्रतिकर्षण और आगे बढ़ना कुछ हद तक कठिन है। ये भौहें ऊपर उठाएं, शक्ति को अंदर चलाएं। स्वर्णिम आकाशीय पिंड भारी आकाशीय तत्व होने के कारण, मध्याह्न रेखाओं में प्रवाहित होने के कारण इसकी प्रतिकर्षण शक्ति कम होने के बजाय और अधिक मजबूत हो गई है। फीनिक्स फूल फीनिक्स कबीले के खून से सींचा गया है। इसमें फीनिक्स कबीले के खून की शक्ति है। जितना अधिक आप अमर तत्व को हिलाएंगे, उतनी ही भारी शत्रुता आपको मिलेगी और उतनी ही बड़ी अस्वीकृति होगी। अर्धऋषि शिखर, इसका विरोध करना असंभव है। सोंगयू की आवाज उसके कानों में गूंजी। तो फिर मूल्यांकन कैसे पास किया जाए? सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। अर्धऋषि इसे धारण नहीं कर सके। इस समय उनकी साधना का आधार बहुत छोटा था। मेरे नियमों की मदद से यह संभव होना चाहिए। शुरुआत में मैंने 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए लव सेज के आकर्षण पर भरोसा किया। सोंगयू मुस्कुराया। शिक्षक 9वें वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं। सुयिन दंग रह गई। प्रेम नियम जिसका उन्होंने उपयोग किया इतना आकर्षक है, लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जानवर और जहाज भी नियंत्रित नहीं होते, इतने शक्तिशाली हैं। वे केवल 8वें ग्रिड पर जाते हैं और एक रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। रिकॉर्ड स्थापित करने वाला कितना शक्तिशाली है? हाँ, सोंगयू ने सिर हिलाया। उसकी पुष्टि सुनकर सुयिन की जीतने की उत्सुकता बढ़ गई और जब उसकी कलाई घुमाई गई तो उसकी हथेली में एक पस दिखाई दिया। प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों में पवित्र आत्मा की भावना का उपयोग किया जाता है।
www.mtlnovel.com परिहनुन से प्राप्त बाल और दो और शक्ति की मदद से वो थोड़े समय में प्यार के नियमों का हिस्सा जुटा सकता है। पुकारना। अपने बालों को जलाते हुए सुयिन ने तुरंत महसूस किया कि शक्ति ने उसके दांतियान को फिर से भर दिया है। उसका शरीर पूरा हो गया था, नियमों की शक्ति काम कर रही थी, हर कदम प्रकृति के अनुरूप था, और जब लोग इसे देखते थे तो वे अच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। बहुत खूब। जो शक्ति अभी तक उसे पीछे धकेल रही थी वो तुरंत ही बहुत कमजोर हो गई और वो अब अपनी प्रगति को रोक नहीं सका। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। कुछ सांस लेने के बाद वह पहले फ्रेम से गुजरकर दूसरे फ्रेम में प्रवेश कर गया। दबाव थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए यह अभी भी मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से कुछ साधन। उसकी आंखों में ये दृश्य देखकर परी जियोको हल्की सी मुस्कुराई। साथ ही मुझे ये जानने की उत्सुकता भी थी कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। अपने विचारों की परवाह किए बिना सुयिन आगे बढ़ती रही और जल्दी से तीसरा कदम पार कर गई। दबाव अचानक मजबूत हो गया और वो थोड़ा संघर्ष करने लगी। जब मैंने छोड़ा तो मैं पहले से ही एक संत था। अपने बालों की शक्ति की मदद से आप केवल सद्भाव में रह सकते हैं। अंतर बहुत है, 5 वर्ग, लगभग सीमा। ये जानते हुए कि वो 8वें ग्रिड तक नहीं पहुंच सकता, सोंगयू ने सांत्वना दी। सुयिन कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा लगता है कि अकेले आकर्षण वास्तव में शिक्षक से 1 कदम दूर है, यहाँ तक कि उसके नियमों की मदद से अभी भी एक अटूट अंतर है। भूल जाए, 5वें ग्रिड तक पहुंचना और मूल्यांकन पास कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने खुद को सांत्वना दी, अपना पैर उठाया और 5वें ग्रिड रेंज में चला गया, और मैंने अपने सामने दबाव महसूस किया जो इतना चिपचिपा था कि मैं आगे नहीं बढ़ सका। जैसे ही मैं पीछे हटने और जाने को तैयार हुआ, अचानक एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, गुरुजी, मेरे खून में इन फूलों के लिए एक विशेष भावना है। नियम बहुत सरल हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं और विवाद की कोई बात नहीं है। ये देखकर कि परीक्षण को रोका नहीं जा सकता, सम्राट फैंग ने बात करना बंद कर दिया और बड़ों को कबीले के लोगों को बुलाने की व्यवस्था की। कुछ ही समय में 1000 फीनिक्स जो अभी तक रूपांतरित नहीं हुए थे उड़ते हुए आए। 5 इंद्रियां तुरंत बंद कर दी गईं, केवल सुनने की इंद्रिय ही बची। अब उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, वे केवल ध्वनि सुन सकते हैं। सम्राट फैंग ने अपना हाथ लहराया और मुख्य हॉल के बाहर पत्थर के मंच के दोनों ओर 2 मुखौटे दिखाई दिए। ये रंगीन दिव्य मुखौटा है जिसे विशेष रूप से मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है। ये सभी अन्वेषणों को अलग कर सकता है। यदि अब दोनों को केवल इसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है तो 1000 प्रमुख फीनिक्स के लिए ये जानना असंभव है कि कौन खेल रहा है। सम्राट लाओफेंग हैं, यू चांगकियोंग ने सिर हिलाया। इससे पहले मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या दूसरी पार्टी फैंग कबीले के वीआईपी अतिथि के रूप में मुझे विशेष उपचार देगी और मुझे गुप्त रूप से पीड़ित करेगी। अब ऐसा लगता है कि सम्राट फैंग इस बात का तिरस्कार करते हैं। ये युवक अपने आप में बहुत आश्वस्त लगता है और उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर शुरू करें। यू चांगकियोंग की आंखें चमक उठी और वह अचानक एक मुखौटे के सामने आ गया। एक पल के लिए रुका, थोड़ा हिला और दूसरे मुखौटे में चला गया। इसमें प्रवेश करें और बैठें, अपनी कलाइयों को घुमाएं और एक गुकिन उभर कर सामने आएगा जो हवा में तैरता हुआ शक्ति और प्राचीन आकर्षण का स्पर्श बिखेरता हुआ दिखाई देगा। ये लांग्या गुकिन है। इसे पहचानते हुए सम्राट फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। पिताजी, ये गुकिन बहुत प्रसिद्ध है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं वास्तव में नहीं जानता या इसका उद्देश्य क्या है, राजकुमारी फैंग किकियू ने पूछा। बहुत प्रसिद्ध, किन शेंग ली वन्निन, आपको ये जानना चाहिए। फैंगडी ने अपनी बेटी को देखा और कहा, लीजेंड, पवित्र बनने से पहले मैं लांग्या पर्वत से गुजरा, 1 महीने से अधिक समय तक यात्रा की, पहाड़ों और नदियों के आकर्षण को महसूस किया, उसमें डूब गया और सोना और खाना भूल गया। एक दिन के लिए मुझे अपने दिल की भावना महसूस हुई। मैंने अपना पियानो निकाला और बजाना शुरू कर दिया। जितना अधिक आप बजाते थे उतनी ही जोर से और जोर से आप बजाते थे। कुछ समय के लिए आकाश के स्काईलार्क और सफ़ेद बादल रुक गए। बस जब गाना खत्म होने वाला था मैंने अचानक पाया कि एक प्राचीन पेड़ उसके पियानो की आवाज़ के नीचे नाच रहा था और एक दूसरे से टकरा रहा था। इसे मारो, डोंग 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 की आवाज़ बना रहा है, बिल्कुल संगीत के एक टुकड़े की तरह। और उनकी अपनी पियानो ध्वनि इस ध्वनि के संयोजन के तहत एक प्राकृतिक ध्वनि की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। इस समय उन्होंने पवित्र मार्ग के सच्चे अर्थ को सफलतापूर्वक समझा और भविष्य में संत पर पैर रखने के लिए एक ठोस नींव रखी। इस क्षण को यादगार बनाने के लिए मैंने गाने का ट्रंक ढूंढा और एक गुकिन बनाने के लिए 7 ड्रैगन टैंडन निकाले। तब से ये पियानो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है और पूरी परी दुनिया को शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। इतना शक्तिशाली, राजकुमारी फैंग किकियू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फैंगडी ने कहा, यह शक्तिशाली से अधिक है। इस पियानो को बजाते समय ये डोंग 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 की ध्वनि भी बना सकता है। पियानो की आवाज़ के साथ एक दूसरे पर आरोपित होने से शक्ति दोगुनी से अधिक हो जाती है। शानदार पियानो कौशल एक चीज़ है,
केवल शक्तिशाली तार ही संगीत का अधिक परिपूर्ण टुकड़ा बजा सकते हैं, जो तथाकथित कारीगरी है। पहले अपने उपकरणों को तेज करना चाहिए। राजकुमारी फैंग के कियू ने सिर हिलाया और युवक की ओर देखा और देखा कि वह भी एक अन्य मुखौटे में प्रवेश कर चुका था। उसके सामने एक पियानो भी था। यह कोई गुकिन नहीं है, नहीं, यह कोई मशहूर पियानो है। यह बांस और स्टील के तार से बना है। हालांकि यह भी एक अमर वाद्य है, लेकिन यह बहुत सरल है। प्रतिद्वंद्वी की तुलना में एक आकाश में और एक भूमिगत अंतर बहुत बड़ा है। रानी हुआंग थोड़ी असहनीय थी। छोटी दोस्त सुयिन, मेरे पास एक फीनिक्स पूंछ वाला गुकिन है। हालांकि यह लैंगिया गुकिन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह बहुत बुरा भी नहीं है। मैं इसे आपको अस्थायी रूप से उधार दे सकती हूँ। फीनिक्स की रानी की ओर से आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप संगीत के आकर्षण को महसूस करें। आप ईमानदारी, दिल और इच्छाशक्ति की तुलना करते हैं और पियानो के स्तर की, लेकिन दूसरे नंबर पर। सू यिन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैं शुरू करने से पहले अपने दिल पर हमला करना चाहता हूं। ये तरीका थोड़ा ज्यादा कोमल है, यू चांगकियोंग ने व्यंग्य किया। दूसरे पक्ष का मतलब यह है कि गुकिन के लाभ पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अनुचित है। कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद वह एक वाक्य से कैसे परेशान हो सकता है। सू यिन ने अपना सिर हिलाया, दूसरे पक्ष पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। एक गहरी सांस ली और दोनों हाथों से उसके सामने के तारों को सहलाया। ये हैंडल उन्होंने स्वयं बनाया था जब वे निषिद्ध भूमि पर थे। प्रतिबंधित सामग्री मुश्किल से अमर उपकरणों के स्तर तक पहुंच रही है, और दूसरे पक्ष के लैंगिया गुकिन के साथ तुलना में ये वास्तव में बहुत खराब है। लेकिन वह कई वर्षों से पियानो सीखने के बाद से इसका उपयोग कर रहा है। न केवल वो इससे परिचित है, बल्कि जब उसे पवित्र आत्मा का प्रभाव प्राप्त होता है तो वह उसके साथ भी होता है। हालांकि स्तर अधिक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करना बहुत आसान है। यदि आप किसी अन्य गुकिन में बदल जाते हैं तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। डिंग डोंग, डिंग डोंग। यू चांगकियोंग को पता था कि दिल पर हमला करने वाले शब्द बेकार हैं, इसलिए वो और कुछ कहने में बहुत आलसी था। एक हल्के झटके के साथ पियानो की आवाज़ तुरंत बाहर निकल गई, जैसे तांबे की प्लेट पर मोती गिर रहा हो या चट्टान से टकराने वाली धारा की तरह। एक कर्कश ध्वनि का विस्फोट जो आलिंद से टकराया, पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। मैदान सभी के कानों में गूंज उठा। एक पल के लिए सम्राट फैंग और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे वे हरियाली से भरी घाटी में प्रवेश कर गए हों। वहां अनगिनत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज और हल्की हवा लोगों को मदहोश कर रही थी और उन्हें देर तक रोके रख रही थी। क्या ये लांग्या पर्वत है? मुझे भविष्य में इसे देखने अवश्य जाना चाहिए। राजकुमारी फैंग के क्यू ने खुद से कहा। परी जियोकू ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसका सुंदर चेहरा नशे में था। मुझे कहना होगा कि यू चांगकियोंग वास्तव में दुनिया में पियानो कला का एक महान मास्टर है। बस कुछ नोट्स हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं, और खुद को छुड़ाना मुश्किल हो सकता है। सम्राट फैंग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि कैंकियांग और हुआंगवान इस व्यक्ति को अतीत में खेलने के लिए आमंत्रित करना पसंद करते थे। इस तरह का संगीत सुनना वास्तव में एक तरह का आनंद है। ये यू चांगकियोंग, जो कई संतों का अतिथि हो सकता है, उसके पास अद्भुत कौशल हैं। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करना, बस इस टुकड़े को कहना, यहाँ तक कि वह नशे में महसूस करता है और खुद को निकालने में असमर्थ है। देखना। इसी समय एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई। जब सबने ऊपर देखा तो उन्हें आकाश में बादल दिखाई दिए और पियानो की ध्वनि सुनाई दी, मानो वे रुक गए हों, गतिहीन हो गए हों, और महल के चारों ओर के पेड़ एक एक करके हिल रहे थे, मानो वे ताल को ताल देने में मदद कर रहे हों। ये ध्वनि जंगल को कंपन करती है, ध्वनि बादलों को रोकती है। पियानो कला में एक अत्यंत परिष्कृत अवस्था है, जो तथाकथित 3 दिनों तक किरणों के चारों ओर चक्कर लगाती है। शेष ध्वनि अंतहीन है की तुलना में बहुत मजबूत है, और ये लगभग एक संत के बिंदु के करीब है। सम्राट फैंग की पुतलियां से कुड़ गईं। मूल पियानो ऋषि ली वान्यन ने लांग्या पर्वत पर इस प्रकार का संगीत बजाया था, इससे पहले कि उन्होंने पवित्र मार्ग को समझा और एक ही झटके में सफलता प्राप्त कर ली। ये कहा जा सकता है कि ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही पवित्र मार्ग के तहत पहला व्यक्ति है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह व्यक्ति फैंकिमू की खोज में इतना दृढ़ है। एक बार जब वह इसे पा लेता है तो वह एक ऐसा पियानो बना सकता है जो लैंगिया गुकिन के बराबर हो सकता है कि वह तुरंत किन ऋषि को पीछे छोड़ दे और ऋषि के दायरे में पैर रख दे। बेशक आधार यह है कि कोटा प्रकट होता है। चू चू चू। हर कोई हैरान था। उनके सामने हजारों फीनिक्स 6 इंद्रियों से बंद थे, फुसफुसाते हुए और उड़ते हुए, यू चांगकियोंग के ऊपर मंडराते हुए, लगातार घूमते हुए, मानो इस अद्भुत संगीत का आनंद ले रहे हों। लड़के की ओर देखते हुए सम्राट फैंग ने आह भरी, वह हारने वाला है। चलो गुकिन स्तर में अंतर के बारे में बात नहीं करते हैं, बस इतना कहते हैं कि इस तरह का कौशल जो फीनिक्स को इसके लिए नृत्य करता है, वह कुछ ऐसा नहीं है जो आम लोग कर सकते हैं। अन्य चीजों की तो बात ही छोड़िए। जिंगयुआन मंदिर, यू किंगशिताई और बेमेंगहाई जिंगहोंगदाओ का उल्लेख यू चांगकियोंग ने अभी अभी किया है। लॉन्ग तियानई मंडप, टूरिंग ड्रैगन और स्वॉर्ड इमोर्टल। मुझे डर है कि मैं यह नहीं कर सकता।
ये केवल लेडाओ के लिए ही किया जा सकता है यदि आपने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली हो। सू यिन फैंग कबीले का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। मुझे उम्मीद है कि सम्राट फैंग थोड़ी देर में उसकी जान बचा लेंगे। परी जियोकू ने अपने दांत पीस लिए। ये स्वाभाविक है। सम्राट फैंग ने सिर हिलाया। मैं इसकी गारंटी देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यू चांगकियोंग का क्या मतलब है। शर्त पूरी हो चुकी है। अगर वह जिद पर अड़ा रहा तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। परी जियोकू ने अवाक होकर सिर हिलाया। क्या क्या वो तुम्हें लुभा रहा था? फैंग किक्यू उत्सुक था। बिल्कुल नहीं। यह वही है, उसे मुझे गोली देनी है। एक बार जब मैं मर जाऊंगी तो मैं किससे पूछूंगी? परी जियोकू ने गुनगुनाया। हाँ हाँ। फैंग किक्यू ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। मैं भी उस समय आपकी तरह ही सख्त था, लेकिन अंत में केवल मुझे ही इसका पछतावा हुआ। वीआईपी शुरू होता है। वे बातें कर रहे थे और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सभी ने सू यिन की ओर देखा और देखा कि उसके पियानो की आवाज़ वाकई बह रही थी। इसमें कोई भव्य तकनीक नहीं है, कोई चौंकाने वाला ट्रेबल और बास नहीं है, कुछ सिर्फ व्यंजनापूर्ण और रोमांचक हैं। ध्वनि जोरदार नहीं है, लेकिन यह आसानी से यू चांगकियोंग के पियानो की आवाज़ को दबा देती है और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के साथ सभी के दिल में प्रवाहित होती है। ये लोगों को उनके दिल की गहराई से डरावना महसूस कराता है। ये है, पियानो की ध्वनि आत्मा में प्रवेश करती है, आत्मा की हड्डी प्रतिध्वनित होती है। सभी एक साथ दंग रह गए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 3 दिनों तक जंगल की आवाज़ सुस्त ध्वनि अंतहीन है, और जंगल की आवाज़ बादलों की घंटी बजाना अपवित्र के स्टंट हैं? क्योंकि हालांकि पियानो की आवाज़ सुंदर है, यह आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती है। और दूसरे पक्ष ने जो बजाया वो उसकी हड्डियों में गहराई तक उतर गया, मानो वो उसकी आत्मा की गहराई में गूंज रहा हो। इस तरह की ध्वनि हवा और जमीन के साथ एक विशेष प्रतिध्वनि बनाती है। भले ही इस समय सुनने की शक्ति अवरुद्ध हो और पांचों इंद्रियां बंद हो जाएं, फिर भी इसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। सम्राट फैंग ने सख्ती से कहा, यह संगीत का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे केवल एक संत ही बजा सकता है। यू चांगकियोंग की पियानो ध्वनि ने उसे सहज और सुखद महसूस कराया, लेकिन सुनने के बाद ये खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा मुझे स्वादिष्ट भोजन की तरह उदासीन और उदासीन महसूस हुआ। भोजन के बाद, भले ही वो स्वादिष्ट हो, ये लंबे समय के बाद भूल जाएगा। यह अंतर मानो आत्मा की गहराइयों में छिपा हुआ है, लगातार उत्तेजित और झंकृत करता है, जिससे लोग लंबे समय तक जाने नहीं दे पाते। प्रेम व्याकुलता की तरह ये समय और दूरी के कारण नहीं बदलेगा, बल्कि अधिक से अधिक घना होता जाएगा और अंततः पदार्थ बन जाएगा। इसे सुनने के बाद अन्य पियानो ध्वनियां शोर सुनने के समान ही उबाऊ लगेंगी। एक बार सर्वश्रेष्ठ को देखने के बाद बाकी को देखना सार्थक नहीं होता। पफ पफ पफ। हवा में उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी बहुत अधिक आनंद के कारण नीचे गिर गए और एक एक करके घायल हो गए। अनजाने में उनमें से कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और इस अद्भुत संगीत को बाधित करने के डर से उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। टकराना। मुख्य हॉल के चारों ओर लिपटे खंभे सोने और पत्थर से तराशे गए थे। उसी समय वे गर्जना करते और टूटते थे। ईमानदारी से, जिनशी खुला है। मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण बयान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा, एक बुजुर्ग ने खुद से कहा। पियानो की आवाज में ईमानदारी, दिल और इरादे के साथ संक्रमण के तहत इसने जिनशी को विभाजित कर दिया। इस तरह की पियानो कला अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है और यह शब्दों के निर्णय से परे है। क्लिक करें। लांग्या गुकिन ने एक तार तोड़ दिया और यू चांगकियोंग रुक गया। उसे फीनिक्स की संख्या देखने की जरूरत नहीं है, वह भी जानता है कि वह हार चुका है। पुनर्तः असफल। पफ। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और उसकी आंखों से अहंकार और रंग गायब हो गया। लंबे समय तक उसे लगा कि किनशेंग सफल नहीं हो सकता और लेदाओ दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे युवक से सार्वजनिक रूप से हार जाएगा जो कहीं से भी प्रकट हुआ था और वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओम। रुकने के बाद सू यिन ने गुकिन को एक तरफ रख दिया और धीरे से खड़ी हो गई। भाई यू, कैसे? मेरी हार हुई। मुखौटे से बाहर निकलते हुए यू चांगकियोंग ने आह भरी। इतने सारे लोगों ने इसे देखा और वे इसे नकार नहीं सके। चूंकि मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि भाई यू शर्त लगाने का वादा कर सकते हैं, सू यिन ने कहा। यह स्वाभाविक है। यू चांगकियोंग ने सिर हिलाया, अपनी कलाई को घुमाया और एक कंकाल सभी के सामने प्रकट हुआ। यहाँ आप हैं। बोलना समाप्त करने के बाद उसने सम्राट फैंग को प्रणाम किया। मैं इन कुछ दिनों से सम्राट फैंग को परेशान कर रहा हूँ, चलो अलविदा कहते हैं। एक बार जब शरीर सीधा हो जाता है तो वह जाने वाला होता है। रुको। सू यिन ने दूसरे व्यक्ति का रास्ता रोका, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भाई यू ने जो निकाला वो सही है न? उसके सामने जो दिखाई दिया वह किनशेंग ली वान्यन का कंकाल नहीं था, बल्कि एक साधारण अर्धऋषि का कंकाल था। ये कीमती था, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। यू चांगकियोंग ने व्यंग्य किया।
भाई सू, और मैंने मेरी अंगूठी की हड्डियों के लिए शर्त लगाई थी, मैंने एक हड्डी दे दी, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम अपने दिल की गहराइयों से जानती हो, मुझे जो चाहिए वो निश्चित रूप से ये जोड़ी नहीं है। सू यिन की आंखें चमक उठीं। नियुक्ति पर दांव लगाते समय उन्हें डर था कि संत मुकुरो ये कहेंगे और अनावश्यक परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने अस्पष्ट रूप से उठाया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी खामियों का फायदा उठाएगी। दोष देना तुम्हें कि तुम नहीं समझे, मैं कैसे जानूं कि तुम क्या चाहते हो? यू चांगकियोंग मुस्कुराया, मैंने अब जुए के अनुबंध का अभ्यास कर लिया है, क्यों, क्या आप अभी भी इसे हड़पना नहीं चाहते हैं? यद्यपि वह हार गया, इससे उसे सदमा लगा और दुख हुआ, लेकिन ठीक उसी तरह उसने संत की लाश सौंप दी और सपना देखा। ये बात संत को तोड़ने की कुंजी है, इसे बाहरी लोगों को आसानी से कैसे दिया जा सकता है? मैं शर्त लगाता हूं कि मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता, अगर ऐसा है तो चलिए सच्चाई आपके सामने पेश करते हैं। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष इसे अस्वीकार करने जा रहा था, सुयिन को पता था कि कोई भी बकवास बेकार नहीं है और बात करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। आत्मा की एक हलचल के साथ वेई बोयांग के पवित्र कंकाल में पवित्र आत्मा की आत्मा उसके डेंटियन में प्रवाहित हुई और शक्तिशाली शक्ति एक पल में उसके शरीर में घूम गई। धमाका! शक्ति की परिपूर्णता को महसूस करते हुए सुयिन ने यू चांगकियोंग पर हथौड़े से प्रहार किया। सम्राट फैंग, अप्रत्याशित रूप से यह आदमी इतना निर्णायक था, वह सीधे शुरू हुआ, अपनी भौहें उठाई और यू चांगकियोंग ने फैंग डी को तरफ देखा। ये तुम्हारे बीच का मामला है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। सम्राट फैंग ने अपना हाथ हिलाया, हालांकि फीनिक्स कबीले के मेरे वीआईपी अतिथि सुयिन के रूप में, यदि आप उसे मार देते हैं और यह उसके खिलाफ है तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा। इस समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि यू चांगकियोंग जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने सुयिन को यह स्पष्ट करने में विफल रहने के लिए भी दोषी ठहराया कि वह कब दांव लगा रहा था। वह एक बाहरी व्यक्ति था, www.mtlnovel.com, और मिश्रण करना अच्छा नहीं होगा। सम्राट फैंग कोई कदम नहीं उठाते, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष ऐसा कर सकता है, ये पहले से ही शर्मनाक था। यू चांगकियोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने उसे गुस्से से अभिवादन किया। वह जो समझ रहा था वह लेदाव था और उसकी आक्रामक शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह अर्धऋषि का शिखर था। जो लोग आंदोलन के बीच में फंस जाते हैं वे एक लहर में फंसे हुए महसूस करते हैं, लगातार शोर की पीड़ा को सहन करते हैं, भागने में असमर्थ होते हैं और छोड़ने में असमर्थ होते हैं। हुन्फ! जैसे ही उसका चेहरा डूबा, सुयिन की हथेली अचानक पलट गई और तुरंत एक गर्म लौ फूट पड़ी जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। युआनयांग पिल फायर, तुम पिल सेंट की चाल कैसे जान सकते हो? पुतलियां सिकुड़ गईं, यू चांगकियोंग अकड़ गया। युआनयांग पिल फायर, पिल सेज वेई बोयांग केवल चालें कर सकते हैं। इस कीमिया के साथ हजारों साल की औषधीय सामग्री को आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है और अर्धऋषि शिखर केवल किनारे से बच सकते हैं। केवल ये चीज हजारों साल से गायब हो गई है, इसका उपयोग कैसे हो सकता है? न केवल वह हैरान था, बल्कि सम्राट फीनिक्स और रानी फीनिक्स भी एक ही समय में भौचक्के हो गए और एक दूसरे के बीच अफवाहें फैलाने लगे। युआनयांग पिल फायर को चिक्सियाओ की आग की मदद से संगठित किया गया और सफल बनाया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इस तरह की लौ में महारत हासिल की और फीनिक्स फ्लावर सी की मान्यता प्राप्त की? ये पिल सेंट की विरासत है, पिल सेंट उनके पास लगता है। ये हो सकता है। एक के बाद एक विचार मन में आए और दोनों को कुछ याद आया और वे एक ही समय में चौंक गए। क्या उसकी कीमियागिरी वास्तव में तुम्हारी से बेहतर है? परी जियुकू को फिर से मुस्कुराते हुए देखते हुए फैंग किक्यू ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया, उसकी आंखों में एक चंचल मुस्कान थी। खैर, उसकी कीमिया तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, परी जियुकू ने सिर हिलाया। उसने इससे इनकार नहीं किया, अन्यथा वह बहुत पहले ही वेई बोयांग की पवित्र लाश छीन चुकी होती। कोई आश्चर्य नहीं, हम हमेशा आदमी के जियुकू को नीची नज़र से देखते हैं, उसे मेरे पास ला सकते हैं और उसकी इतनी परवाह करते हैं। फैंग किक्यू हंसा। बकवास मत करो, मेरा वास्तव में उससे कोई लेना देना नहीं है। परी जियुकू ने थोड़ा हैरान महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। क्या ये सचमुच ठीक है? जब आप ये कहते हैं तो आप इतने आश्वस्त क्यों नहीं हैं? दोनों ने बातचीत की और आगे की लड़ाई लगभग खत्म हो गई। हालांकि यू चांगकियोंग कमजोर नहीं था, फिर भी वो सुयिन से बहुत पीछे था, जो युआनयांग पिल फायर का इस्तेमाल करने में सक्षम था और बिल्कुल भी उसी स्तर पर नहीं था। जल्द ही यह घाटे में चला गया। सुश्री वेई के नियम वास्तव में श्री सोंग के नियमों से अधिक मजबूत हैं। इसे धीरे धीरे दबता देख सुयिन ने राहत की सांस ली। इससे पहले, हालांकि मैंने पिल सेज के नियमों का इस्तेमाल किया है, मैंने इसे ध्यान से महसूस नहीं किया और यह नहीं जानता था कि वो वेई दाओवादी के दिमाग का सामना करने पर यह कितना ऊंचा था। इस समय जब ये पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ तो मुझे अचानक बहुत कुछ एहसास हुआ। कीमिया दाओ, हालांकि यह भी एक युद्ध प्रकार का रास्ता नहीं है,
लेकिन यदि आप औषधीय पदार्थों को परिष्कृत करना चाहते हैं और दवा को तड़का लगाना चाहते हैं तो आपको सभी शक्तियों और साधनों का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। ये जियुकू परी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसका मजबूत ले दाव मुकाबला कर सके। विशेषकर युआनयांग गोली की आग जो धधकती हुई जलती थी, उसके हर हमले को शक्ति से भरपूर बना देती थी, जो सोंग यू के दयालु लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बेशक ये तरकीब खास माहौल में इस्तेमाल किए जाने पर भी अच्छा असर दिखा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला साधु खुद से निपटना चाहती है तो वह एक बार में अपने कपड़े उतार सकती है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, एक पल के लिए भी उसे न देखे जब दोनों पक्ष लड़ रहे हों, तो ये भी एक बेहतरीन असर दिखा सकता है। ये यिन रुओहाई और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ने जैसा है, यह कोई चाल नहीं है और आसानी से बच निकलना असंभव है। चारों ओर लपटें जल रही थीं, आकाश हल्का सफ़ेद चमक रहा था और सुयिन की हथेलियां आपस में इकट्ठी होकर हवा में फूट पड़ीं। पियानो की आवाज़ बहुत अच्छी है। एक जोरदार चीख के साथ यू चांगकियोन के पैर तारों पर कदम रखने जैसे थे और वह तेजी से दूर भाग गया। इस समय उसे ये भी पता था कि वो कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जाना चाहते हैं, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? सुगंधित शरीर चुराने की तकनीक। एक हंसी के साथ सुयिन आगे बढ़ी और प्रतिद्वंद्वी के ऊपर हल्के से दिखाई दी। अग्नि ड्रैगन ने आग की एक दीवार बनाई और उसे अंदर रोक दिया। टकराना। जब वह जमीन पर गिर गया तो यू चांगकियोन को चोट लग गई। वह झुलस गया और हिल नहीं सका। सुयिन को राहत मिली। जब उसने उसे फिर से पकड़ा तो दूसरे की उंगलियों पर रखी स्टोरेज रिंग हल्के स्पर्श से उड़ गई, जिससे खून टपकने लगा। निश्चित रूप से उसने लेशेंग ली वन्नेन की पवित्र लाश को उसमें पैर मोड़कर बैठे हुए देखा। ये बिना किसी क्षति के एक पूर्ण कंकाल है। ये लगभग एक जैसा है। सुयिन ने राहत की सांस ली, दूसरे पक्ष के पास आई और ठंडेपन से देखा। मैंने अपने जीवन के साथ जुआ खेला। अगर तुम हार गए तो तुम बस इसे स्वीकार करो। मैं हड्डियां ले लूंगा। चलो इसे साफ करते हैं। हम इसे अभी स्वीकार नहीं करते हैं। यह अभी भी सही है। मैं इसे करता हूँ। यह इतना आसान नहीं है। यह अंगूठी और इसमें मौजूद सामग्री तुम्हारा मुआवजा होगा। अंगूठी स्थापित की। यहाँ न केवल लांग या गुकिन है, बल्कि अनगिनत कीमती सामग्रियां भी हैं। परी दुनिया में शीर्ष संगीतकार के रूप में हर बार जब वह खेलता है तो उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। उसके शरीर पर मौजूद खजाने की तुलना साधारण पवित्र स्थानों से की जा सकती है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। खून फिर से बह निकला। यू चांगकियोन गुस्से से भरा था, लेकिन बोल नहीं सका। यह एक ताओवादी संघर्ष है और संत मर जाएंगे उसका उल्लेख नहीं करना। राजा और हारने वाला, उसे मारने में विफल होना पहले से ही परोपकारी माना जाता है। हालांकि हो सकता है कि आप भी न जीतें। एक व्यंग्यात्मक लहजे के साथ यू चांगकियोंग ने कहा, मैंने अपना कंकाल खो दिया है और मेरे पास पियानो मास्टर बनने का कोई मौका नहीं है। लेकिन जब मैंने अभी आपसे लड़ाई की तो ये खबर फैल गई कि पवित्र कंकाल आपके हाथों में था। मेरे छात्र इस खबर को साझा करेंगे। मास्टर यू किंग, मास्टर जिंगहोंग और ड्रैगन स्वॉर्ड फेरी को इसे पास करने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग करें। तब तक क्या आपको लगता है कि आप एक सहज सफलता हासिल कर सकते हैं? उसका चेहरा उतर गया और सुयिन ने हत्या करने का इरादा दिखाया। ये वास्तव में एक खलनायक है जिसे मैं नहीं समझ सकता और मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग भी इसे समझें। ये जानते हुए कि आप हार गए हैं, आपको अपनी हड्डियां भी खोनी होंगी, इसलिए आप खबर लीक कर देते हैं और दूसरों को आपसे प्रतिस्पर्धा करने देते हैं। ये वास्तव में निर्दयी है। अभी अभी उन्होंने शर्त लगाई थी कि लेन देन जिनशेंग शेंगमू का था। क्या किनशेंग एवेन्यू खुल गया है? ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं तो उनके पास विचार अवश्य होंगे। बातचीत सुनकर फैंग कबीले के सभी बुजुर्ग दंग रह गए। इस मामले पर किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है। अपना हाथ हिलाकर सम्राट फैंग ने सभी की चर्चा को बाधित कर दिया। हाँ, सभी लोग आश्चर्यचकित दिखे। सम्राट फैंग ने सुयिन को देखा। दाव लड़ता है, दया मत करो, अन्यथा तुम अंतहीन नुकसान करोगे। चूंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें संकोच करना चाहिए। ठीक है। दूसरे पक्ष का मतलब जानते हुए भी सुयिन अधिक कहने के लिए बहुत आलसी था। उसकी हथेली में युआनयांग गोली जल रही थी और उसने तुरंत यू चांगकियोंग को निगल लिया। क्या? एक चीख के साथ किन दाओ के महान गुरु जलकर राख हो गए और दुनिया से गायब हो गए। उसे पूरी तरह से मृत देखकर सुयिन को राहत मिली। सम्राट फैंग ने कहा कि कोई झूठ नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है, केवल सफलता और असफलता है। वह 36 प्राचीन संतों और कियानयुआन क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन की आशा रखता है। वह नर्म दिल नहीं हो सकता, अन्यथा और अधिक जाने जाएंगी। आपके पास पिल सेंट की विरासत है और आपके पास किन सेंट का पवित्र कंकाल है। संत बनना बस कोने के आसपास है। क्यों न हम इसके बारे में अकेले में बात करें? उसे यू चांगकियोंग को मारते देख सम्राट फैंग ने थोड़ा इधर उधर देखा। अन्य लोग पिल सेंट और किन सेंट कंकाल की चाहत रखते थे, जो उनके लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा, सुयिन ने सिर हिलाया।
जल्द ही मैं मुख्य हॉल में लौट आया। इस समय कमरे में केवल सम्राट फेंग और रानी हुआंग थे। फेंग किक्यू, परी जियोकू और कई बुजुर्ग सभी अनुपस्थित थे। सम्राट फेंग ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुम्हें अभी अभी इसका उपयोग करते देखा। कीमिया दाओ, किंग दाओ और किन दाओ, तुम हमें इस बारे में कौन बता सकते हो? मैं प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए मैंने संयोग से कुछ और रास्ते सीख लिए, सु यिन ने बताया। 36 बूढ़े संत का मामला कोई विशेष संबंध नहीं है, इसलिए मैं इसे कहने का साहस नहीं कर सकता। ठीक है, इसे मत छिपाओ। डैन शेंग वेई बोयांग, जो उस समय विशेष रूप से फेंग्यू का दौरा किया था, ने मेरी चिक्सियाओ आग को सीखा और फिर उसने युआनयांग की अपनी असली आग को संघनित किया। सोंग यू भी मेरे पास परेशानी खड़ी करने आया था। आदि लड़की फेंग किक्यू, वो अब शादी नहीं करना चाहती है। सम्राट फेंग ने अपना हाथ हिलाया। आपको मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सीधे पूछूंगा, क्या वे वापस आ गए हैं? क्या आप उनके शिष्य हैं? ये सु यिन उलझनों से भरी हुई थी, बस यह नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दिया जाए। ज्ञान के समुद्र में आवाज गूंजी, उनसे बात करो, सहयोगी के रूप में गिनो। ठीक है। ये जानते हुए कि यह सोंग्यू की आवाज थी, सु यिन को राहत मिली और उसने ऊपर देखा। हाँ, हालांकि वे सभी आत्माओं के अवशेष बन गए हैं, वे किसी भी समय नष्ट हो जाएंगे और ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। वास्तव में उसकी पुष्टि प्राप्त करने के बाद सम्राट फेंग की आंखें उत्साहित थीं। तो फिर वे क्या ये सफल होता है? आप अभी फीनिक्स फूल सागर के 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या आपने ये क्षमता उधार ली है? दूसरे पक्ष का क्या मतलब था यह न जानते हुए सु यिन थोड़ा उलझन में थी। तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी जांच के बाद पता लगा लूंगा। मैं कहने में बहुत आलसी था। फैंगडी ने इसे बड़े हाथ से पकड़ लिया और सु यिन को तुरंत अपनी उंगलियों में दर्द महसूस हुआ और खून की एक बूंद उड़कर दूसरे की उंगलियों पर गिर गई। इसके तुरंत बाद एक और उंगली बाहर निकली और खून की वही बूंद उड़ गई जो मिल जाना चाहती थी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से घृणित था और दोनों ने एक दूसरे को छुआ, जिससे सब जगह छींटे पड़े। सम्राट फेंग और रानी हुआंग ने एक साथ भौहें सिकोड़ी। नहीं, फीनिक्स कबीले का कोई खून नहीं है। क्या चल रहा है? उससे संबंधित नहीं। सोंग यू का प्रेत प्रकट हुआ और बोला, जियो वू को बाहर आने दो। जवाब में सु यिन ने अपनी कलाई घुमाई और जियो वू हॉल में प्रकट हुआ। मेजबान सम्राट फेंग से निकलते रक्त की शक्ति और हॉल में अनायास उभरने वाली शक्ति को महसूस करते हुए जियो वू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, थोड़ा घबरा गया। ये तो एक साधारण पक्षी है, इस तरह की लड़ाई किसी ने कभी नहीं देखी। ये पक्षी, सम्राट फेंग ने भौहें सिकोड़ी। जियो वू, खून की एक बूंद बाहर निकालो, सोंग यू ने कहा। मालिक की सहमति देखकर तोते ने सिर हिलाया और तुरंत खून की एक बूंद निकल पड़ी। पुकारना, रक्त की यह बूंद और सम्राट फेंग द्वारा निकाला गया रक्त जब एक दूसरे को छुए तो वे तुरंत उत्तेजित हो गए, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। ये सम्राट फेंग की आंखें चमक उठीं और वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या तुम सच में सफल हो गए? सफलता तो सफलता है, लेकिन ये थोड़ी कमजोर है। लेकिन अगर आप इसे अपने पीछे के पहाड़ में फीनिक्स पैलेस में जाने दे सकते हैं, विरासत को स्वीकार कर सकते हैं और विरासत की स्मृति को सक्रिय कर सकते हैं, तो इसे थोड़े समय में सुपर ताकत मिलनी चाहिए। सांग युदाओ, ऐसा लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया। हाँ। सम्राट फेंग ने सिर हिलाया, फिर भौहें सिकोड़ी। बस, ये तोता क्यों है? क्या आप अपना खून ले जाने के लिए कोई फीनिक्स नहीं ढूंढ सकते? सोंग यूपी मुस्कुराया और कहा, हे कियान युआन दायरे, आप मुझे दिखाने के लिए एक फीनिक्स ढूंढ सकते हैं? ये भी? सम्राट फेंग अवाक रह गए, ये देखकर कि दोनों मूर्खतापूर्ण पहेलियां खेल रहे थे और जितना अधिक वह और जियो वो सुन रहे थे। सु यिन अब और नहीं रोक सका। गुरुजी, आप एक दूसरे को जानते हैं, क्यों? अब जब आप फेंग कबीले के सबसे मजबूत व्यक्ति को जानते हैं और आपके बीच अच्छे संबंध हैं, तो आप टोकन निकाल सकते हैं और खुद आकर इसकी तलाश कर सकते हैं। आप जियोकू परी को क्यों ढूंढते हैं और बिना किसी कारण के पिटते हैं? सोंग यू ने अपना सिर हिलाया। 10,000 साल, जीवन के उतार चढ़ाव, कौन जानता है कि कोई बदलाव होगा या नहीं। हम जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह यू चांगकियोंग से नहीं मिला होता, तो जब वह उसके साथ लड़ता तो वह पिलसेज के नियमों को उजागर कर देता और प्रतिद्वंद्वी अनुमान लगाने में असमर्थ होता। क्या हो रहा है? सु यिन ने पूछना जारी रखा। सोंग यू ने कहा, यह एक प्रयास है। हालांकि फैंग कबीला शक्तिशाली है, लेकिन अमरता की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखा गायब हो गई है। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अमरता की रक्तरेखा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अमर रक्त? सु यिन दंग रह गई। ठीक है। सोंग यू ने एक तरफ तोते की ओर देखा। जियो वू, तुम्हारे शरीर में इस तरह की शक्ति है, लेकिन अगर तुम इसे सक्रिय करना चाहो तो ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम मर जाओगे। मैं इसे आजमाना नहीं चाहता। ये तोते ने अपना सिर झुकाया और सम्राट फैंग की ओर देखा। क्या यह इसके जितना शक्तिशाली हो सकता है?
यह उससे भी अधिक शक्तिशाली होगा। सोंग यू मुस्कुराया। इसे सक्रिय किया जाना चाहिए। जियो वू की आंखें चमक उठीं। हालांकि यह एक पक्षी है, यह एक आदर्श पक्षी भी है। अगर इसे मजबूत बनने का अवसर मिले तो यह निश्चित रूप से तैयार है। कोआ, सोंग यू ने फिर से सम्राट फैंग की ओर देखा। आप इसे दूर ले जा सकते हैं। यदि यह सफल होता है तो आप और रानी फीनिक्स दोनों इस मरे हुए रक्तरेखा को ग्राफ करने में सक्षम होंगे, ताकि वे आग की लपटों में पुनर्जन्म ले सकें और अब मृत्यु से न डरें। बेशक, आधार यह है कि आप जीवित हो सकते हैं। सू यिन उनसे सीखने के लिए उनके सिर को छूने में माहिर था और उसे जानवरों को वश में करने का प्राचीन ऋषि माना जाता था। ये स्वाभाविक है। सम्राट फैंग ने सिर हिलाया। पहले मुझे इस छोटे लड़के को आजमाने दो, ये देखने के लिए कि क्या वह पीछे के पहाड़ में प्रवेश कर सकता है। यदि हाँ, तो मैं तुम्हें यिडुन संत कंकाल का स्थान बता सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उसका पवित्र कंकाल कहाँ है? सोंग यू चौंक गया। हाँ, सम्राट फैंग ने सिर हिलाया। वह मेरे फीनिक्स वंश को बेहतर बना सकता है और मैं स्वाभाविक रूप से इस पर अधिक ध्यान दूंगा। पहली लड़ाई में मुझे ठीक से पता था कि किसको शरीर में जाना है। ठीक है, तुम कोशिश करो। सोंग यू ने सिर हिलाया। सम्राट फैंग ने और बात करना बंद कर दिया। बड़े हाथ से जियो वू को अपनी हथेली में दबा लिया। फिर वह उठा और सू यिन की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जाओ फैंग की क्यू को ढूंढो, लेकिन क्या तुम सोंग यू को पा सकते हो? संत मुकुरो, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जब लड़की बड़ी हो जाएगी तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया। जब वे चले गए तो सू यिन एक फैन कबीले के बुजुर्ग का पीछा करते हुए फैन की हॉल से बाहर चली गई और सोंग यू को देखा जो फिर से समुद्र में छिपा हुआ था। क्या हो रहा है जियाओवू, क्या स्थिति है? इससे पहले उसने हमेशा महसूस किया कि जियाओवू सिर्फ एक साधारण तोता था, कुछ खास नहीं। लेकिन फीनिक्स फ्लावर सी से गुजरने के बाद उसने महसूस किया कि यह इतना सरल नहीं था। www.mtlnovel.com। इस समय उसने सम्राट फैंग और सोंग यू के बीच संवाद सुना। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये अवशेष विचार। मुझे डर है कि अभी भी कई रहस्य हैं, उन्हें खुद से छिपा रहे हैं। ये प्राचीन देवताओं और जानवरों का खून है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोंग यू ने समझाया, फीनिक्स परिवार की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखा सम्राट फैंग और रानी फीनिक्स के स्वामित्व वाली चिक्सियाओ रक्तरेखा नहीं है, बल्कि अमरता की रक्तरेखा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कितने साल पहले काट दिया गया था। सम्राट फैंग, मैं अपने पूर्वजों की महिमा को बहाल करना चाहता हूँ और मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ। मेरे अनुनय के तहत मैं इस रक्तरेखा के साथ एक मजबूत व्यक्ति का पोषण करने की उम्मीद करते हुए हमारे साथ सहयोग करता हूँ। सू यिन को समझ में आया। जियो वू, क्या ये तुम्हारा परीक्षा परिणाम है? ठीक है, केवल यही नहीं बल्कि दहेई और लाओमान सभी हैं। दहेई प्राचीन गेंडा जानवर के सार और रक्त के साथ जुड़े हुए हैं और लाओमान प्राचीन बेसल जानवर का सार और रक्त है। अब धूल से छुटकारा पाने और साधारण को बदलने के लिए ताओ की खेती करने में सक्षम होना आसान नहीं है। सोंग यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला।